के टाइम को यूटिलाइज करो। घर पे तो सोओगे तो एटलीस्ट हो ही, है ना, और क्लास भी मिस नहीं कर सकते। तो जो स्कूल का फालतू टाइम है उसको यूटिलाइज करने की कोशिश करो। और घर पे भी जो टाइम वेस्ट हो जाता है, जैसे कुछ फालतू चीजों में, जैसे कई बार यूट्यूब फालतू चला लिया, ट्राई टू उसको स्किप दोस्त, है ना। हाँ, और बोल रहे थे ना कि देखिए मतलब 11th में वही जेई लेवल का कुछ पढ़े नहीं है, बस वही बोर्ड लेवल का पढ़े। अब 12th के साथ साथ कैसे अब उसको 11 को भी मैनेज करेंगे, और 12 में अब तो टाइम बचा नहीं है, तो फिर उसका अगर कैसा। तुम्हें साथ में करना है तो फिर देखो टाइम निकालना पड़ेगा। और टाइम निकालने के बाद क्या करना है वो मैं बता सकता हूँ। जब टाइम निकल है तो जस्ट दैट, तुमने थ्योरी तो पढ़ी हुई है 11th की, स्टार्ट विद मॉड्यूल। तो उसके सॉल्व एग्जाम्पल करने की कोशिश करो, नहीं बने तो क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख लो। उसके बाद एक्सरसाइज सॉल्व करो, दिस मच विल बी सफिशिएंट। बट टाइम अच्छा। तुम्हें निकालना पड़ेगा, देखो, है ना। हाँ, अच्छा ठीक, क्या बोलते हैं मॉड्यूल कौन सा ही का लेंगे, तो उसको मॉड्यूल तुम पिछली बार भी यही पीडब्ल्यू पूछ का रहे थे, लेंगे। तुम यही पिछली बार भी पूछ रहे थे। परसों जो सेशन हुआ था उसमें भी हम हमेशा ही बोलते हैं एलन की मॉड्यूल। एलन की मॉड्यूल बहुत इजीली अवेलेबल है, मैंने कम्युनिटी पे इतनी बार डाली हुई है, आज पे डाल दूंगा सेशन के बाद। अच्छा ठीक ठीक। हाँ। और क्या बोलते हैं कि क्या था, हाँ वही लेक्चर वाला बोल रहा था कि जैसे कि 2 पॉइंट लग से 2.0 लिए हैं, तो उसके साथ 1.0 भी मिला है। तो हम्म। इसका क्या बोलते हैं कि मैथ वाले टीचर का समझ में आता है अच्छा से, और ये केमिस्ट्री और फिजिक्स वाला का समझ में नहीं आता है, लेकिन 1 पॉइंट का वो राजवंत सर का समझ में आता है, फिजिक्स और केमिस्ट्री वाले का। तो क्या करें, दोनों कंबाइन करके करें कि हाँ, कर एक लो, ही वाले। तुम्हें जिनका समझ आ रहा है उनसे कर लो, तुम्हें समझ आना ज्यादा जरूरी है। टीचर कौन है उससे क्या फर्क पड़ता है एट ना। लास्ट तुम्हें हाँ एग्जाम में सवाल होने चाहिए बस। सवाल तुमसे कैसे भी हो हाँ। रहे हैं, तुमसे बुक पढ़ के हो रहे हैं, लेकिन तुमसे कहीं से यूट्यूब से देख के हो रहे हैं, जहां से हो रहे करो, एट लास्ट सवाल होने चाहिए। हम्म। लेकिन लेकिन लक्ष्य 1.0 में ज्यादा लेक्चर है, फिर टाइम भी मेरे पास नहीं है उतना, मिल भी नहीं रहा है टाइम। देखो फिर टाइम तो तुम्हें सिलेबस मैनेज करना पड़ेगा। देखो अगर तुमने 2.0 से पूरा सिलेबस कर लिया और एटलास्ट तुम्हें कुछ बना ही नहीं पेपर में, तो फिर वैसा सिलेबस खत्म करने का क्या मतलब। एटलीस्ट समझ तो आना चाहिए, तो इसलिए 2.0 से कंटिन्यू करना तो बेकार ही होगा। बट 1.0 से करना है तो टाइम तो देखो निकालना पड़ेगा, है ना। से बेस्ट कौन सा होगा, 1.0 से कि टू जहां से पॉइंट समझ ओ में आ रहा जहाँ है से वही तुम्हें समझ आ रहा है। वही बेस्ट है। कंफ्यूजन। हाँ, लेकिन उसका लेक्चर सब भी ज्यादा है ना, वही दिक्कत हो रहा है, टाइम फिर इधर मिलेगा कि नहीं। अब तो लेट से देखो स्टार्ट भी अब करेंगे जो तो। नहीं समझ में आ तैयारी रहा, तो तुम्हें ही करनी नहीं जो पड़ेगी। नहीं समझ में आ रहा उसका तुम कैसे बोलते कर लो, जो समझ में आ रहा है वही करोगे। टाइम कैसे निकालना हो नहीं, तुम्हारा काम है, हम तो आके पढ़ नहीं सकते तुम्हारी जगह। अच्छा, और क्या बोलते हैं मॉड्यूल का तो बोल दिया एलन का, और टेस्ट सीरीज क्या पहले पीडब्ल्यू पहले वाला ही पहले लें पहले, कि। पहले पढ़ो तो, पहले पढ़ो तो, दो चार चैप्टर पढ़ो तो। नहीं नहीं, वो चीज नहीं बोल रहे हैं, जैसे कि नहीं तो पूछ ले रहे हैं कि मॉड्यूल तो एलन का बोले हैं, सेशन टेस्ट तो देखो, सीरीज। सेशन हर तीसरे दिन होता है। परसों भी था, आज भी है, फिर अगले परसों भी होगा। तो पता पूछ लेना, पहले पढ़ो तो थोड़ा, सब पूछ लोगे तो पढ़ोगे कब, है ना? नहीं तो पहले ही सब क्लियर करके रखेंगे ना, वही होता है। लेकिन तो और उससे क्या होता है ना, अपन बस सोचते रह जाते हैं कि मुझे ये करना है, फिर ये करना है, फिर अपन करते कुछ नहीं। तो पर बेटर तुम्हें एक पता है कि अभी अगला टारगेट क्या है, तो तुम पर पहले उसको अचीव करने को चलो। तुमने परसों भी यही पूछा था ना, कहाँ से पढ़ूं, कौन से टेस्ट सीरीज हाँ, करूं, जब शिवम आया था। पूछने पे नहीं, करने पे ध्यान इसी दो। में करने पे ध्यान दो, करो और पहले। क्या बोल सुनिए सुनिए, थोड़ा है दिक्कत की टॉपिक समझ में आ जाता है, लेकिन फिर भी ऐसा मतलब लगता नहीं है कि समझ में नहीं है, सॉल्व एग्जाम्पल लेकिन करो, समझ में सॉल्व आने सॉल्व की। एग्जाम्पल, सॉल्व प्रैक्टिस एग्जाम्पल। करी होगी तो है। हाँ, सॉल्व एग्जाम्पल करो, टॉपिक सीखो, खुद समझ से प्रैक्टिस करो, तभी समझ में आएगा। थ्योरी पढ़ के किसी को समझ नहीं उसी आता। में उसी में बिना फालतू का टाइम बर्बाद हो जाता कोई बात नहीं, पढ़ो है। पढ़ो। क्यों हो रहा है इसका कुछ उपाय। सर हमारी बारी कब आई? जिस ऑर्डर में हैंड रेज हो, 10 10 मिनट में सबकी आ जाएगी मेरे ख्याल से, ज़्यादा लोग नहीं हैं। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। सुनील। सर मेरा बस ये डाउट है कि फिजिक्स मैथ्स मेरा स्ट्रांग है, इजी मीडियम क्वेश्चन बन जाते हैं, पर हार्ड क्वेश्चन से डर लगता है। तुमने प्रैक्टिस में क्या क्या कर रखा है अभी तक, मतलब मॉड्यूल करी है। हम मॉड्यूल किए, बाद में मैंने अलग अलग जगह से क्वेश्चन किए, बहुत सारे अलग टेस्ट अलग पेपर्स जगह का भी किए। जरूरत नहीं है। तुमने मॉड्यूल में क्या जेई एडवांस और O2 पूरी करी है, O2 और जेई हाँ। एडवांस। हम्म। मतलब उसमें कितने, मतलब ऐसा तो नहीं हो रहा था ना कि 20 सवाल है तो कितने बन रहे थे आटोमेटिक चैप्टर में। ऑलमोस्ट 15 जितने बन रहे हैं, और जो जेई एडवांस के उसमें ना, उसमें 50-60% बन रहे हैं,
पर वो हाँ, सॉल्व करने जाता हूँ तो ऐसे थोड़ा डर लगता है कि नहीं होंगे तो क्या दूसरों के अरे तो बनने तुम में ये दिक्कत सोच नहीं के होगी। मत जाओ कि 50 मतलब जी एडवांस का सवाल है। O2 इज प्रिटी टफ। अगर तुम्हारा उसका 20 में से 15 सवाल बन रहा है देन यू आर इन अ गुड शेप। तुम ये मत सोच के चलो कि जेई एडवांस का सवाल है। तुम्हें बस ऐसे सोच के चलो नॉर्मल सवाल है, तुम पे टफ भी बन जाएगा, डोंट वरी, है ना। और फिजिकल केमिस्ट्री की समझ नहीं आ रही इतनी जल्दी। मतलब थ्योरी समझ नहीं आ रही है, क्वेश्चन अप्रोच कैसे करना। क्वेश्चन अप्रोच। क्वेश्चन अप्रोच के लिए तुमने सॉल्व एग्जांपल्स पढ़ लो, वो बहुत फायदेमंद होगी, है ना। हाँ। और फिजिकल केमिस्ट्री के लिए कौन सी बुक के सॉल्व एग्जांपल करूँ? तुम मॉड्यूल के पहले कर लो, अगर तुम्हें ऐसा लगे कि मॉड्यूल में तो कुछ है ही नहीं, बहुत आसान है, फिर अपन अगली बुक पे चलेंगे, बट पहले मॉड्यूल 100% कंप्लीट करके रखो, मॉड्यूल है के ना। तो कर लिए। एलन के करें, कौन से मॉड्यूल के करें? पीडब्ल्यू। एलन के करो। अरे नहीं भाई, एलन एलन पे करो। एलन के करो। जितने भी लोग हैं मॉड्यूल के नाम पे एलन या रेजोनेंस, पीडब्ल्यू से जो कर रहा है गलती कर रहे हो, मत करो, ठीक है। ऐसे इसको मैं रिकॉर्ड करके यूट्यूब पर डालने वाला था, लोग कुछ बोले ना कैसा बोल दिया, बस ठीक है। हाँ, नेक्स्ट पे चलते हैं। अभी कौन बोल रहा था? कृष्णम, जिसकी आइडिया, चलो तुम्हें पूछ लो पहले। हाँ मैं बोल रहा था। हाँ बोलो बोलो, तुम्हें पूछ हाँ लो। तो मैं अभी 12th के साथ अभी 11th के भैया से एक हम लाइन में पढ़ा करो ना, हम लोग कब से हाँ वेट हाँ कर हाँ, रहे रुक जाओ, हैं। आ रहा था, अगला तुम्हारा ही था, रुक जाओ। हाँ तुम बोलो। भैया मैं आधे घंटे से हूँ, जल्दी करो, लेक्चर्स कर लो। तुम बोलो कृष्णम, जल्दी। हाँ तो अभी मैं 12th में हूँ, तो 11th वन शॉट से रिवाइज करूँ या फिर नोट से? नोट्स। नहीं नहीं, नोट से रिवाइज करो, और फिर जो मॉड्यूल में तुमने एक काम करा करो, सब लोग जब भी मॉड्यूल सॉल्व करो तो जो जो सवाल टफ लगे उस पे स्टार मार्क कर दिया करो। जब भी तुम्हें रिवीजन करना है पूरी मॉड्यूल नहीं करनी, जो अच्छे सवाल है बस उनको रिसॉल्व करना है, ठीक। हेलो। हाँ ठीक है। हेलो। हाँ ठीक है, और कुछ? नो नो, और कोई प्रॉब्लम? ठीक है। गौरव, गौरव देवकर। हाँ हेलो। हाँ बोलो। हेलो, मैं स्ट्रेट टू द पॉइंट आना चाहता हूँ। केमिस्ट्री में मेरे 4 चैप्टर्स का बैकलॉग है, मतलब क्योंकि मैं स्कूल जाता हूँ और मैं अगर स्टडी टाइम निकालना चाहूँ फिर भी, तो फिर मेरे पास अराउंड 7.5 आवर्स निकलते हैं। आपके हिसाब से आइडियल टाइम ऑफ सेल्फ स्टडी कितना होना चाहिए फॉर 11th क्लास? और ये तुम्हारा 7.5 जो है ये तुम्हारा विद कोचिंग क्लासेस निकलता है, विदाउट कोचिंग क्लासेस? मेरा कोचिंग सिर्फ सैटरडे संडे होता है 6 आवर्स, और बाकी पूरे वीकडेज में तो मैं मतलब घर पे ही होता हूँ। तो मतलब थ्योरी कहाँ पे कवर कर रहे हो? थ्योरी वहाँ पे लेक्चर्स होते हैं, पीडब्ल्यू विद्यापीठ में ऑफलाइन है। अच्छा ठीक है, तो मतलब हाँ, मतलब अगर तुम दिन के 8 घंटे सेल्फ स्टडी कर रहे हो इट्स मोर देन सफिशिएंट। नहीं मतलब क्या कहते हैं, पूरा यूटिलाइज नहीं हो पाता ना सर टाइम, मतलब कहीं पे डिस्ट्रैक्ट हो गया वगैरह। तो आपके हिसाब से एटलीस्ट इतना आइडियल टाइम कितना होना चाहिए? मतलब एटलीस्ट 7 घंटे मिनिमम सेल्फ स्टडी पे निकालो, अपार्ट फ्रॉम क्लासेस एंड ऑल, और विदाउट डिस्ट्रक्शन, है ना। मतलब 7 घंटे में और कुछ भी नहीं। ओके। और क्या कहते हैं, मेरे पास प्रदीप नाम की एक बुक है केमिस्ट्री की, फिजिकल, और क्या कहते हैं उसमें से अगर मैं क्वेश्चंस करूँ तो कैसा रहेगा? बेकार रहेगा, तुम मॉड्यूल को फॉलो करो। ओके, एलन के मॉड्यूल्स कर लेंगे। हाँ ठीक है। ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट हर्षित, तुम्हारी अगला था, चलो। हाँ भैया, मैं कह रहा था ना कि हमारे मतलब मैं फिजिक्स वाला ऑफलाइन में पढ़ता हूँ, तो हमारे यहाँ सिलेबस खत्म होने वाला है, मतलब नेक्स्ट ऑफ मंथ सिलेबस खत्म हो जाएगा। और केमिस्ट्री की ऑर्गेनिक अप्रॉक्स खत्म हो गई, और इस बार टेस्ट में पूरी 12th की ऑर्गेनिक आ रही है हमारी। बट ना मेरे से कुछ भी ऑर्गेनिक का कुछ भी नहीं हो रहा है। तुमने आइसोमेरिज्म और जो वो था, क्या क्या होता जीओसी, है, जीओसी, वो अच्छे से करा था? ये है मतलब क्वेश्चंस के साथ, मतलब विद ऑल द पीवाईक्यू, ऑल द पीवाईक्यू? हाँ, जीओसी काफी अच्छे से किया था, बस एसिड बेस वाला रह गया था लास्ट का। हाँ तो एक काम करना, जीओसी और आइसोमेरिज्म दोनों पूरा करके पढ़ लेना, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑलमोस्ट हर 12th के चैप्टर में लगता है। यही मेरा एंड को टेस्ट है भैया, कैसे क्या? यही 17 को टेस्ट है। अरे तुम इस 17 पे थोड़ी ना तुम्हें आईआईटी मिलेगी, तुम्हें तो ओसी अच्छी करनी है ना, हाँ। है ना। हाँ अभी बाकी कर तो तुम लोगे फिर ऐसा अच्छे नहीं हो परमानेंट पाएंगे। चीजें करो। हाँ, एक आध टेस्ट बुरा चला गया तो जेई वाले कुछ नहीं देंगे तुमको, तुम अभी से ओसी पे ध्यान दो।
तुम पहले आईओसी सॉरी आइसोमेरिज्म और जीओसी अच्छे से खत्म करो। उसके बाद जो जो चैप्टर में तुम्हें ऐसा लगता है ना कि सवाल नहीं बनते, उन्हें उस वाले बेस को लेते हुए पूरा एक बार पढ़ लो अच्छे से। आई गेस उसके बाद तुम्हें बनने लगेगा, है ना। तो भैया मैंने 11th ना रोहित अग्रवाल सर से पढ़ी थी, अर्जुना 2.0 2025 में। तो ये था ना कि उनसे बॉन्डिंग अच्छी हुई है, और उनके जो लेक्चर्स है क्या उनसे कर लूं, मतलब पूरी 12th की हाँ ऑर्गेनिक। हाँ आराम से, बट खाली लेक्चर से रिवीजन मत समझ लेना, तुम क्वेश्चन सॉल्विंग ज्यादा करना, वो और मोर इम्पोर्टेंट है। जैसे हमारे बैचेस में पढ़ाते हैं वैसे ही कर लूंगा, क्वेश्चन मॉड्यूल डीपीपी सारे। हाँ मॉड्यूल एलन की करना। एलन के? हाँ पीडब्ल्यू। हाँ अरे वो हम लोग के यहाँ तो वो देते हैं ना, MS चौहान की शीट वगैरह है हमारे पास, वो चलेगी? MS चौहान इज अ बुक, आई एग्री विद दैट, बट अगर MS चौहान कर ली, मतलब इट हैज अ पर्टिकुलर सेट ऑफ क्वेश्चंस, उसमें स्टैंडर्डाइजेशन नहीं, मैंने भी सॉल्व करी थी। उसमें क्या है कि आइदर वेरी गुड और वेरी ओके क्वेश्चन, तो अल्टीमेटली लेवल ग्रेडिंग नहीं हो पाती ना, कि तुम अगर अभी कॉन्सेप्ट वीक है तो उसे स्लोली स्लोली स्ट्रॉन्ग कर सको। हमारे सर ने ना क्वेश्चंस मार्क करके दिए हुए हैं कि ये वाले क्वेश्चंस बस तुम्हें अटेम्प्ट करने हैं MS चौहान के। अगर तुम खाली वही वाले क्वेश्चन करोगे, हाउ कैन यू नो कि वो वाले क्वेश्चन सफिशिएंट है? मे बी देयर आर सम अदर रिक्वायरमेंट्स एज वेल। एक जो स्टैंडर्ड बुक है जो प्रूवन है कि वो सही है, तो उसको पढ़ो कर लो ना। पहले मॉड्यूल कर लो सभी लोग, उसके बाद जब रिवीजन करना तो भले वो टिक वाले क्वेश्चन कर लो, कोई इशू नहीं है ना, बट फर्स्ट टाइम हमेशा मॉड्यूल रखो। ठीक है, नेक्स्ट चल भैया। हेलो हेलो भैया, एक छोटा सा बस डाउट है। आपने जैसे बोला कि एलन का मॉड्यूल करना है, मैंने पीडब्ल्यू का मॉड्यूल खरीद दिया है, तो फिर मैं एलन का जो हैंडबुक आता है उसे कर दूं या फिर से एलन का मॉड्यूल खरीद दूं? नहीं, मॉड्यूल से करो, हैंडबुक में काफी कम क्वेश्चन होते हैं एलन के। पीडीएफ उसकी हमने डाली हुई है, चाहो उसको प्रिंट करा लो या फिर सेकंड हैंड ले लो यार, 2-3 हज़ार की। मॉड्यूल खरीद लिए इसलिए खराब मत करो यार। असीत। हेलो भैया। हाँ भैया मैं फ्रेश ईयर में मतलब ड्रॉप लिया हूं, अभी मेरा 12th कंप्लीट हुआ था। असीत एक मिनट सुनो, मैं एक बार ऑर्डर में सबके नाम ले लेता हूँ जो मुझे दिख रहा है, तो अगर किसी का नाम बहुत लास्ट हो, अभी तो कुछ पढ़ना चाहता हो तो पढ़ के तुम 10-15 मिनट बाद आ सकते हो। पहले असीत है, उत्कर्ष, हैदर अली, आतिक शर्मा, आयुष राज, प्रोजीत चटर्जी, पंकज, आनंद, अक्षत, अंकुश, भानु, विक्रम, आयुष, तेजस्वी, विवेक, पुष्कर, साहिल, समर, क्रिटिक, नातिक, रुचि, अमन कुमार, प्रणव, एस, शिल। ये ऑर्डर है, तो अगर किसी का बहुत लास्ट में हो तो तुम थोड़ी देर बाद आ सकते हो, 15 मिनट 20 मिनट बाद। ठीक है, हाँ अब तुम स्टार्ट करो असीत। भैया मैं मतलब फ्रेश ड्रॉप लिया हूँ, 12th मेरा इस साल हुआ है, तो मेरा मतलब मैथ्स और केमिस्ट्री स्ट्रांग चल रहा है, लेकिन फिजिक्स में बहुत प्रॉब्लम आ रही है। मतलब थ्योरी समझने में दिक्कत हो रही है ऐसा? हाँ थ्योरी भी मतलब दिक्कत हो रही है, और जब पीवाई के जो फॉर्मूला बेस्ड रहते हैं वो हो जाते हैं, लेकिन जब थोड़ा लेंथी सॉल्यूशन रहता है। ऑनलाइन पढ़ते हो ना? हाँ ऑनलाइन पढ़ते हो राइट? हाँ हाँ ऑनलाइन। एक काम करो, फिजिक्स गैलेक्सी सर्च करना, उसमें 2 टाइप की वीडियो मिलेंगी, एक कॉन्सेप्ट वीडियो, एक रिवीजन चेकलिस्ट। कॉन्सेप्ट वीडियो सुन लेना। वो बहुत पुराने हैं शायद। पुराने हैं बट भाई थ्योरी जेई का सिलेबस थोड़ा चेंज हुआ है। वो थोड़ी बचेगा भैया। नहीं तो फिर मतलब जैसे कॉन्सेप्ट वीडियो देख रहा हूँ तो प्रयास 2.0 फॉलो कर रहा हूँ, तो क्या उसको छोड़ दूं? मतलब अगर तुम्हें उनसे समझ नहीं आ रहा तो फिर वीडियो देखने का क्या फायदा है कि? हाँ, और सेंगेज भी मतलब मेरा दोस्त है, वो दिया है, तो मैं सोच रहा था उसके इलस्ट्रेशंस भी देख लूं। मतलब पहले मॉड्यूल खत्म कर लेना अच्छे से, उसके बाद तुम्हारे पास टाइम है तो जो मर्जी करो। अच्छा, ड्रॉप ईयर में टाइम की तो कमी होती है, 5 महीने। हाँ पीवाईक्यू भी कैलकुलेट कर रहा था, तो 30 पीवाईक्यू पर डे करेंगे तब जाके कैलकुलेट मत किया करो। इसलिए सेंगेज वगैरह पे जाने का भी सेंस नहीं। हाँ इसीलिए सेंगेज पे जाने का भी मतलब नहीं है, तुम पहले मॉड्यूल अच्छे से कर लो, पीवाईक्यूज कर लो, उसके बाद टाइम बचेगा नहीं है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ। अच्छा ठीक है। उत्कर्ष। हेलो भैया। तुम्हारा 15 मिनट बाद आएगा, तुम 15 मिनट बाद आएगा। 18 नंबर को अभी। हाँ हेलो उत्कर्ष।
हेलो भैया। हाँ बोलो। भैया मेरा डिफरेंशिएशन का बैकलॉग है, मतलब 12th क्लास में हूँ मैं, मेरा डिफरेंशिएशन का बैकलॉग है। मतलब लिमिट्स, एमओडी और एओडी दो तीनों चैप्टर्स का है। और भैया अब इंटीग्रेशन चालू होने वाला है मेरे लेक्चर बैचेस में, है ना। तो मेरे को वहां पर इंटीग्रेशन को पढ़ना चाहिए और साथ में डिफरेंशिएशन को कवर करके मतलब कर सकता हूँ, या फिर डिफरेंशिएशन पहले पढ़ के फिर इंटीग्रेशन पे आऊँ। अगर तुम्हारे पास टाइम है तो पहले डिफरेंशिएशन कवर कर लो, क्योंकि डिफरेंशिएशन बहुत एक्सपेंसिवली यूज होगा इंटीग्रेशन में। बट अगर नहीं है तो फिर साथ साथ में करने की कोशिश करो। बट हाँ, ऐसा मत करना कि पूरा इंटीग्रेशन पढ़ जाओ उसके बाद डिफरेंशिएशन पढ़ लो, क्योंकि उसके बाद यू विल फील लाइक इंटीग्रेशन भी नहीं होगा, है ना। भैया अभी मतलब वैसे भी मतलब काफी ज्यादा छुट्टी आने वाली है, तो फिर उसमें बैचेस में भी जो छुट्टी होती है, तो मतलब बैकलॉग का कवर करने का टाइम तो है मेरे पास। मतलब मैं कवर कर हाँ। लूंगा लगभग 20-20 दिन में कवर कर लूंगा अपना सारा बैकलॉग तीनों चैप्टर्स का। तो पहले बैकलॉग कर दो ज्यादा बेहतर, क्योंकि डिफरेंशिएशन बहुत इशू और है। भैया मैं मतलब रोहित रघवाल सर से ही ओसी पढ़ रहा हूँ भैया। मतलब मेरे से सवाल हो भी जाते हैं क्वेश्चन जेई मेंस के, लेकिन मुझे ऐसा लगता रहता है कि ये मैंने मतलब करे तो हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसे लगता रहता है कि मैंने मतलब सही तरीके से नहीं करे हैं, बस मतलब कर दिए हैं। मतलब कॉन्फिडेंस नहीं आता। मतलब हाँ, मतलब तुम जब वीडियो देखते हो तो सवाल सर का सॉल्यूशन सुनते हो या खुद से सॉल्व करने की कोशिश करते नहीं मतलब मैं मतलब ऑनलाइन मतलब लाइव लेक्चर्स नहीं लेता हूँ। मतलब लेक्चर्स लिए बाद में लेता हूँ, मतलब उसमें भी सर मना ही करते हैं साथ में नोट्स बनाने को। तो नोट्स बाद में बनाया, फिर जब नोट्स के साथ जो क्वेश्चंस दे देते हैं कई सारे, तो उन सारे क्वेश्चंस को फिर बाद में ही अपने लगाता हूँ, फिर अगले दिन वो डिस्कशंस होते हैं। मतलब उसके पहले तो फिर तुमने अल्टीमेटली सॉल्यूशन सुन लिया होगा ना जब वीडियो के थ्रू सुन रहे हो। हाँ मतलब बाद में सुना है, लेकिन मतलब उससे पहले मैंने खुद ही अटेम्प्ट करे हैं। हाँ, पहले खुद अटेम्प्ट करा तो फाइन। और इस चीज के लिए एक चीज कर सकते हो, मतलब वो तो करनी है ऑफकोर्स, कि जब भी तुम मॉड्यूल सॉल्व करो, कई बार ये होता है कि अपन ने 2 सवाल सॉल्व करे फिर आंसर देखने का मन कर गया, वो बिल्कुल भी नहीं करना। पहले तुम पूरी एक्सरसाइज कर लो 30-35 क्वेश्चन, उसके बाद यू कैन लुक फॉर द आंसर्स, क्योंकि पेपर में थोड़ी कोई तुम्हें कॉन्फिडेंस देने आएगा कि ये वाला तुम्हारा सही हो गया, है ना। ये ठीक है भैया। मेरे को एक चीज होता है भैया, 11th में मतलब मेरा मतलब फिजिक्स तो मेरा ठीक ठाक स्ट्रांग है, मतलब इतना ज्यादा भी नहीं, लेकिन है मतलब। और लेकिन केमिस्ट्री वगैरह ये सब मैं मतलब पढ़ नहीं पाया था, और मैथ्स भी मतलब वन शॉट से पढ़े थे एंड में आते वो, मतलब स्कूल के मतलब एग्जाम्स क्लियर करने के लिए। तो तो भैया मतलब मेरे को अभी डीप रीड करनी पड़े, और ना क्वेश्चन प्रैक्टिस मैंने 11th की इतनी करी है। और हमारे मतलब बैचेज में आखिरी में 11th को रिवाइज करवाएंगे, तो मतलब वैसे ही तब तक के लिए रुके रहना चाहिए। या फिर अगर मतलब जैसे मेरे मैथ्स में भी बैकलॉग है, तो अगर मेरे को टाइम मिले, एक्स्ट्रा टाइम मिले, तो मैं वन शॉट या फिर लेक्चर से कंप्लीट करूँ। हाँ देखो, वो जब तुम्हें रिवाइज कराएंगे तो वो तो रिवीजन तो तब काम का होगा जब तुमने एक बार पढ़ा होगा। तो एटलीस्ट एक बार पढ़ लो अच्छे से, और वन शॉट से मत पढ़ना अगर हो सके तो, है ना। सही है भैया। भैया और मतलब मैंने जीओसी में मतलब मेन टॉपिक्स पढ़ रखे हैं, जैसे रेजोनेंस हो गया, इंडक्टिव इफेक्ट हो गया, हाइपर कंजुगेशंस हो गए, ये सब पढ़ रखा है। लेकिन मतलब डीपली नहीं पढ़ रखा है, मतलब इन टॉपिक्स को डीपली पढ़ रखा है, लेकिन बाकी मतलब जीओसी एक बार पूरी तरीके से डीपली नहीं पढ़ रखा समराइज होके। नहीं देखो, जीओसी और आइसोमेरिज्म तो हर चैप्टर में चाहिए, तो अगर उसमें कुछ भी पार्ट छूटा हुआ है तो उसको जल्दी से जल्दी कवर करो। नहीं मैंने टॉपिक वाइज पढ़ रखे हैं ऐसे जो मेन टॉपिक्स हैं, क्योंकि रोहित अग्रवाल सर ने हमें नहीं नहीं बताया था नहीं, कि अभी जेई में जो सवाल आएगा वो मेन टॉपिक से ही आना होगा, तो सभी पे बन सकता व्हाट विल क्रिएट द डिस्टेंस। जो क्वेश्चन थोड़ा हटके होगा, हटके क्वेश्चन के लिए पूरी थ्योरी आनी चाहिए ना भाई। ओनली मेन टॉपिक्स आएंगे तो फिर कैसे काम चलेगा। ये तो मतलब लेक्चर से जीओसी भी कंप्लीट कर लेनी चाहिए। हाँ मतलब लेक्चर, या फिर तुम्हें बुक से समझ आता है, लेक्चर देखते हो तो लेक्चर बहुत बढ़िया है ना। भैया मतलब अगर जैसे मेरे को बुक से करने जाऊँ, मतलब एनसीईआरटी बुक से करूँ तो सफिशिएंट होगा वो? नहीं, एनसीईआरटी से सफिशिएंट नहीं होगा। टीचर के नोट्स ले लो जो लेक्चर में कराते हैं, उसके नोट्स वो ले देख लो, उनको देख करो एग्जाम्पल वगैरह, जो आता है वो वहां से रिवाइज कर लो, जो नहीं आता उतने रिवाइज कर लो। सही भैया। और भैया 11th की मैथ्स का बता दो एक बार। 11th के मैथ्स के लिए तुम्हें थ्योरी में डाउट है या मतलब क्वेश्चन सॉल्व? मेरे को भैया मतलब मैंने वन शॉट्स ही पढ़े थे वो चैप्टर्स, और क्वेश्चन प्रैक्टिस ज्यादा करी नहीं थी। अभी 12th कर लो पहले, बेसिक आता हो पहले 12th करो, 12th अच्छे से करो। 12th अच्छे से करूँ? हाँ 12th हो जाए तब करना, क्योंकि दो चीजें एक साथ करोगे तो गड़बड़ी होगा। ठीक है थैंक यू भैया। हैदर अली। हेलो भैया। हेलो हैदर अली। हेलो भैया। हाँ बोलो। हेलो भैया। बोलो बोलो। अब भैया पहले तो थैंक यू ये सब फ्री में करने के लिए। हाँ बिल्कुल बोलो। थोड़ा 9 बजे में खत्म करना है ना, क्योंकि मैं जाना है अभी, अक्सर को भी मैं जाना ज़्यादा होगा। टाइम नहीं लूंगा, मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा। मेरे पास एक डाउट है। मैं क्लास 12th के साथ डमी स्कूल पर हूँ।
और मैं डिसाइड नहीं कर पाता कि कब मैं लेक्चर्स देखूं और कब मैं क्वेश्चन सॉल्विंग करूं। जैसे ये मेरा रूटीन नहीं है, मतलब मैं कभी कहता हूं कि मैं सुबह पहले एक साथ ही तीनों लेक्चर्स करूं और उसके बाद क्वेश्चन आंसर्स करूं और सोने के वक्त रिवीजन करूं। लेकिन कभी कभी लगता है सुबह उठते वक्त रिवीजन करूं, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्विंग करूं और उसके बाद शाम तक लेक्चर्स देखूं। मुझे ऐसा रूटीन सेट नहीं है, बस इतना बता दीजिए। जब तुम्हारा दिमाग बहुत अच्छे से काम कर रहा हो तब क्वेश्चन सॉल्विंग करो, जब थोड़ा सा ऐसा लग रहा हो कि नहीं आई एम नॉट इन परफेक्ट मूड तब लेक्चर्स कर लो। हाँ, लेकिन सुबह मैं अच्छे से परफेक्ट कंडीशन में होता हूँ, उस वक्त मेरा दिमाग भी अच्छा होता है। लेकिन जब क्वेश्चन सॉल्विंग का सुबह करनी होती है तो मैं प्रोक्रेस्टिनेट कर देता हूँ। हाँ बस वो नहीं करना है ना, मतलब वो तो बहुत ही गलत चीज है। तो जस्ट अवॉइड दोस थिंग्स। उसके मतलब बाकी तो तुम्हें जब सही लगे तब करो, बट होनी चाहिए चीजें। थैंक यू भैया, थैंक यू। मतलब शोइंग अप डेली इज इम्पोर्टेंट। अगर आप रोज कर रहे हो सारी चीजें कोई इशू नहीं है, कभी थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है स्केड्यूल में, बट चीजें होनी चाहिए। ठीक है भैया, थैंक्स। अक्षर तुम्हारी मैच कब तक चलती है वैसे? सर वो तो चलती है बात कर उसका हुई। ठीक है, ओके। अक्षित, आतिश, सॉरी हेलो भैया। आतिश, हाँ हेलो भैया। हाँ बोलो। भैया अभी तक मेरा 30 लेक्चर्स के अराउंड का बैकलॉग है और मॉड्यूल्स और डीपीपी का भी बैकलॉग है। 11th मतलब क्वेश्चन प्रैक्टिस अभी तक ज्यादा नहीं करी है 11th में। तो मुझे क्या करना चाहिए भैया? अभी 11th में है ना? हाँ भैया। हाँ तो फिर तो तुम्हारे पास अभी तो ठीक ठाक टाइम होगा। तो जस्ट कोविड की बैकलॉग खत्म करो, बट करंटली साथ में चलता रहे जो चल रहा है। और सॉल्विंग की जो कमी है उसको ज्यादा अच्छे से पूरी करो, क्योंकि चैप्टर आते और क्वेश्चन नहीं बनते वो बहुत बुरा होता है। तो जस्ट तुम्हारा जो सिलेबस चल रहा है उसको साथ में चल नहीं देना, बट जो बैकलॉग है उसको जो फ्री टाइम मिलता है, जैसे दिन में 1 घंटा मिल गया तो जस्ट गो फॉर कवरिंग द बैकलॉग, है ना? ओके भैया। और फिजिक्स और मैथ्स की एनसीईआरटी को पढ़ना है या नहीं? मतलब फिजिक्स नहीं, फिजिक्स में एक आध चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जैसे इलास्टिसिटी पढ़ लेना और जो मॉडर्न फिजिक्स होगा उसके चैप्टर्स पढ़ लेना। बाकी मैथ्स में और फिजिक्स में बाकी कोई चैप्टर में पढ़ना। और भैया जैसे क्लास 2 घंटे की रहती है, तो क्लास के मतलब जैसे मैंने कल क्लास करी तो आज तक मैं क्लास का एकदम ज्यादातर चीजें भूल जाता हूँ। जैसे क्वेश्चंस जो रहते हैं थ्योरी याद रहती है, क्वेश्चंस इसके लिए क्या करना होता है कि जैसे अपन ने पढ़ा चैप्टर, जैसे अपन ने क्लास करी तो उसमें जो जो पढ़ाया गया उसके रिगार्डिंग जो क्वेश्चन है, सॉल्व एग्जांपल्स हैं जो या फिर मॉड्यूल में मतलब इलस्ट्रेशन दिए होते हैं जस्ट आफ्टर दैट टॉपिक, उन्हें सॉल्व कर लो ताकि तुम्हें अप्रोच दिमाग में करने लगे और थ्योरी फिर इतनी जल्दी भूलते नहीं है उसके को। और भैया क्लास के इलस्ट्रेशन क्लास के बाद घर पे जैसे करने हैं कि नहीं? क्लास इलस्ट्रेशन घर पे करने हैं अगर टाइम मिल रहा है, वरना मॉड्यूल इलस्ट्रेशन कर लो, वो भी सफिशिएंट है। ओके, थैंक यू भैया। ठीक है, नेक्स्ट प्रोजीत। हेलो भैया, आवाज आ रहा है? आ रही है। हाँ भाई। भैया मैं एलन में पढ़ता हूँ। भैया मेरे को फिजिक्स और क्लास 11th फिजिक्स और केमिस्ट्री अच्छे से हो रहा है, बट मैथ्स में बहुत ही दिक्कत आ रहा है। मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहा है क्योंकि मेरे को एलन में समझ नहीं आता मैथ्स। भैया मैथ्स का सिलेबस जैसे अब क्वाड्रेटिक चल रहा है, बहुत डाउट आ रहा है। मतलब dy लगाने जाता हूँ, dy से अगर 10 क्वेश्चन है 3 क्वेश्चन इजीली बनते हैं भैया, और बाकी 2 क्वेश्चन बन जाते हैं टाइम लेके, बट बाकी 5 बनेंगे ही नहीं। ऐसा हालत हो रखा है मेरा, कुछ टिप्स दीजिए ना। तुम्हें मतलब थ्योरी भी समझ नहीं आती है, थ्योरी समझ आ जाती है बस क्वेश्चन नहीं बन पाते? सर कॉन्सेप्ट भी मेरा वीक है क्योंकि एलन में मेरा मैथ समझ ही नहीं आता मेरे को। सर सर आपको पता है कोई मतलब बेटर टीचर मैथ जो कि जानकारी? मोहित त्यागी सर से कर लो। मोहित त्यागी सर या उनसे ना समझ आती चीज। भैया मैं सोचा था मोहित त्यागी सर का क्वाड्रेटिक का लेक्चर्स कंप्लीट करूंगा, बट क्या है ना मेरा अब 17 को एग्जाम है जिसमें क्वाड्रेटिक पूरा आने वाला है, और अगर मैं क्वाड्रेटिक मेरा एकदम 10% हो रखा है। सर भैया थोड़ा सा अगर वन शॉट आप बोलेंगे तो अच्छा होगा। मतलब मोहित त्यागी सर का 66 लेक्चर्स है। देखो हर कोई कह रहा है 17 के टेस्ट में नंबर लाने से मतलब नहीं है, जो 2027 में एडवांस होगा उसमें नंबर लाने से मतलब है ना। तो 17 के टेस्ट में अभी वन शॉट से कर सकते हमारे थोड़े 10-15-20 नंबर एक्स्ट्रा आ जाए, उससे ज्यादा एक्स्ट्रा नहीं आएगा। जितने अभी आए उससे हो सकता है 20 नंबर और ज्यादा आ जाए, 4-5 क्वेश्चन। तो भैया आप कह रहे हैं मैं मोहित सर का लेक्चर ही कर लूं? वो आराम से धीरे धीरे करो, आधा हो जाएगा, आधे के क्वेश्चन कर लेना। ओके भैया। और भैया क्या है, मैं फिजिक्स और केमिस्ट्री का बात कर रहा हूँ। फिजिक्स और केमिस्ट्री में मैं केमिस्ट्री में जैसे S1 लगा रहा हूँ, उसके बाद O1 लगा रहा हूँ, उसके बाद भैया मैं क्या NMST करूँ, क्या जेईई मेंस का PYQ लगाऊं?
तुम एनएसटी मत करो, पीवाईक्यू पढ़ लो, वो ज्यादा रिलेवेंट है। EYQ। और भैया फिजिक्स में मैं S1 कर रहा हूँ, उसके बाद डायरेक्टली जेई मेंस कर रहा हूँ, ठीक है ना? O1 O2 नहीं कर रहे हो? भैया S1 गलती से बोल रहा, O1 कर रहा हूँ मैं, O1 और जेई मेंस कर रहा हूँ। हाँ मतलब अगर टाइम मिल पाए तो फिर O2 भी कर लेना, O2 इज वेरी नाइस एक्सरसाइज। ओके भैया, ओके भैया, थैंक यू भैया। भैया हमारे भी 730। हाँ आनंद 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 तुम्हारा ही नाम है अगला, आनंद बोलो। भैया मैं बोल रहा था ना, मैं ड्रॉपर हूँ, ठीक है? तो मैंने 11th-12th में मतलब कुछ नहीं पढ़ रखा है, ठीक है? मतलब बस 12th में पढ़ा था, जिससे मतलब जेई का एलिजिबिलिटी है वो मतलब हो गया है, ठीक है? लेकिन मैं अभी कुछ दिन पहले पढ़ना स्टार्ट करा अनअकैडमी से, तो अभी तो सही जा रहा है, ठीक है? अभी मतलब जो चैप्टर पढ़े हैं सही से समझ में भी आए हैं। और लेकिन मैं जो जिस बैच से पढ़ा हूँ ना, वो बैच आज से 4 महीने पहले स्टार्ट हुआ था, और मैं अभी लगभग 2 वीक पहले उससे पढ़ना स्टार्ट करा हूँ। लेकिन जो टेस्ट हुआ था उसमें मैंने टेस्ट दिए थे, मेरे 180 के अराउंड मार्क्स आए थे, ठीक है? लेकिन वही है, मतलब बस काफ़ी कम टाइम बचे हुए हैं, तो मुझे उस बैच से पढ़ना चाहिए फिर नहीं पढ़ना चाहिए? सॉरी वो आवाज कट गई थी तुम्हारी, आई एम रियली सॉरी, क्या था? अच्छा भैया मैं बोल रहा था ना कि मतलब मैं ड्रॉपर हूँ, और 11th-12th में मैंने कुछ नहीं पढ़ रखा है, और 12th में थोड़ा बहुत पढ़ा था, जिससे मैं मतलब जेई का जो एलिजिबिलिटी होता है 12th का, वो मैंने मतलब क्रॉस कर रखा है। और अभी मैं पढ़ रहा हूँ अनअकैडमी ऑनलाइन बैच से। लेकिन मैं जिस बैच से पढ़ रहा हूँ ना, मतलब उस जो बैच है वो मतलब अभी से 4 महीने पहले स्टार्ट हुआ था। बट मैं अभी जिससे पढ़ रहा हूँ तो काफ़ी अच्छे से समझ में आ रहा है, और दिन के मतलब मैं काफ़ी टाइम मतलब लेक्चर में ही दे देता हूँ, ठीक है? क्वेश्चन प्रैक्टिस करता हूँ, बट उतने नहीं करता हूँ जितना देते हैं ना सर, उतना नहीं कर पाता हूँ। और बट मैं कर लेता हूँ, और क्या बोलते हैं, मैं बहुत ही पीछे चल रहा हूँ। मतलब अभी मैं बताऊँ आपको, लगभग मेरे 150 मतलब लेक्चर का मतलब बैकलॉग है, लगभग 175 के अराउंड है लेक्चर टोटल जिसका बैकलॉग है। लेकिन मैं चाहता हूँ डिटेल ही पढ़ना, क्योंकि मैंने पहले पढ़ नहीं रखा है, तो वन शॉट से मेरा हो नहीं पाएगा। तो मुझे क्या वन करना शॉट चाहिए? से नहीं हो पाएगा, दैट आई एग्री, बट अगर इतना पीछे अपन चलेंगे तो जेई तक सिलेबस ही नहीं हो पाएगा ना भाई, है ना? तो भैया मुझे क्या करना क्या चाहिए, आप बता दो। मैं मतलब डू यू हैव अ बेटर रिसोर्स, मतलब जिससे जल्दी सिलेबस खत्म हो जाए? टोटल उसके लेक्चर मैं बताता हूँ आपको, टोटल अराउंड 500 लेक्चर हैं, और जिसमें मैंने 70 लेक्चर कर रखे हैं। 500 लेक्चर हैं जिसमें तुमने 70 लेक्चर्स कर रखे हैं? मतलब टीचर का आधा सिलेबस हो चुका है, तुम्हारा 20% के अराउंड और कम थोड़ा। हाँ भैया। तो बहुत पीछे चल रहा है। यार देखो ऐसे तो फिर बहुत दिक्कत आ जाएगी ना, क्योंकि तुम कह रहे हो सॉल्विंग भी उतनी नहीं हो पा रही, और फिर जिस स्पीड से चल रहे हो उस सिलेबस में भी दिक्कत आएगी। तो ट्राई कि तुम थोड़ा सा जल्दी कर पाओ, मतलब इफ यू आर ओके विद इंक्रीजिंग द स्पीड्स ऑफ द वीडियो, यू आर एबल टू गेट द थिंग्स, तो फिर वो कर लो। और एल्स फाइंड सम बेटर प्लेस वेयर यू कैन स्टडी, लाइक देयर आर मेनी पीडब्ल्यू स्टूडेंट्स हियर एज वेल, वहां पे भी ट्राई कर सकते हो। तो मतलब क्योंकि वरना ऐसे तो फिर हो ही नहीं पाएगा ना भाई। एक जो चैप्टर कनेक्टेड है, जैसे मान लो हमारा कैलकुलस है, तो कैलकुलस पूरा ढंग से कर लो, लेकिन बीच में अगर कोई चैप्टर है जो तुम्हें लगता है शायद थोड़ा मुश्किल है और बहुत ज्यादा इधर उधर से कनेक्टेड नहीं है, उसको थोड़ा मेंस लेवल पे अभी के लिए कर लो। जब मेंस हो जाए उसको अच्छे से कर लेना। जैसे कि तुम सीक्वेंस सीरीज शायद कर सकते हो, बाइनोमियल थ्योरम कर सकते हो, पीएनसी थोड़ा थोड़ा कर सकते हो। ये सारे चैप्टर अलग से निकाल लो कि ये चैप्टर 3-4 दिन में हो जाए, तो हमारा टाइम अच्छा खासा बच जाएगा, क्योंकि ये चैप्टर बहुत टाइम लेते हैं डिटेल में पढ़ने में। सीक्वेंस सीरीज है, क्वाड्रेटिक, और भैया मैं ये सब मैंने कर रखा है। मैंने मतलब 8th में ओलंपियाड दिया था ना, तो मैं उस समय मैंने करा था थोड़ा बहुत 11th का चैप्टर, बट उसी समय करा था, उसके बाद फिर मैंने नहीं करा था। और मुझे भैया मतलब मेन से मतलब मेरे एडवांस में बस ऐसा रैंक आ जाए ना, मतलब उससे मैं आईआईटी चले जाऊँ बस, मतलब कुछ खास रैंक। मतलब अगर तुमने उतना पहले करा था तो ऑल यू नीड टू डू इज प्रैक्टिस, क्योंकि तुम्हें थ्योरी मोर और लेस आती है, क्योंकि क्वाड्रेटिक में बहुत ज्यादा थ्योरी ऐड नहीं होती 11th-12th में। थोड़ी बहुत लोकेशन ऑफ रूट हालांकि वो भी डिराइव हो जाते हैं, बट तो फिर तुम्हें प्रैक्टिस की आवश्यकता है, तो जस्ट फोकस ऑन प्रैक्टिस पार्ट। तो भैया मुझे उस बैच से पढ़ना चाहिए या फिर नहीं पढ़ना चाहिए? बस 500 लेक्चर है, मैंने एग्जैक्ट 500 लेक्चर है। अगर तुम ठीक नंबर ऑफ चैप्टर्स मेंस लेवल तक कर पाओ जनवरी तक तो फिर कर लो, बट अगर वो नहीं हो पाएगा तो फिर क्या मतलब है ना? तुम्हारी स्पीड पर डिपेंड करता है तुम आगे कितने लेक्चर्स पढ़े देखते हो, बट ये तो तुम्हें देखना पड़ेगा, राइट? तो मैं आपको बताता हूँ, मतलब स्पीड बहुत ही सही चल रहा है। मतलब लास्ट 2 वीक पहले मैंने पढ़ना स्टार्ट किया था, और डेली के लगभग मैं 6-7 घंटे मतलब लेक्चर को और 4-5 घंटे मतलब प्रैक्टिस कर लेता हूँ। लेकिन 4-5 घंटे में काफ़ी टाइम लगता है, क्योंकि मैंने पहले कभी पढ़ रखा था इतना, तो मतलब टाइम लग जाता है। मतलब एक अच्छा अमाउंट ऑफ क्वेश्चन नहीं कर पाता हूँ 4-5 घंटे में, बट धीरे धीरे। लेकिन बस मन में ये बना रहता है कि टाइम क्योंकि काफ़ी कम है, 9 महीने बचे बस एडवांस में, तो इसी वजह से होगा नहीं होगा, क्योंकि मैंने 11th-12th भी अच्छे से नहीं करा था। अगर तुम्हारी प्रैक्टिस मेंस लेवल हो रही है तो कर लो, नहीं हो रही है तो फिर यू विल हैव टू थिंक अबाउट इट।
बट मेंस लेवल हो जा रही है तो फिर ठीक है भाई, थैंक यू भैया फिर। अक्षत दीक्षित। भैया वो मैं आनंद के पहले था, मेरा नेट चला गया था तो मैं लास्ट में चला गया। हाँ पंकज जाट ने नाम लिया था। अच्छा ठीक है, चलो पूछ, थोड़ा जल्दी करना। तो भैया मेरे मतलब 11th में वो में पीडब्ल्यू में तो एनएलएम में बैकलॉग हो गए और मैथ में भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन पूरा बैकलॉग है। और अभी मैथ में क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टार्ट हुआ है कल से, तो वो उसका भी 2 दिन का 3 लेक्चर है। पूरा और अब चालू होने वाला है 19 डेट से। और ऑटोमिक स्ट्रक्चर में फुल चलाए। हाँ बस तो बैकलॉग का चिन्ह है, बाकी सब मतलब अच्छा चल रहा है। देखो जितना बैकलॉग हो गया उसको छोड़ दो, मैं डोंट थिंक कि इतना सारा बैकलॉग है, बट अभी तुम 11th में हो तो यू हैव सफिशिएंट टाइम टू कवर दैट, है ना। मतलब अभी ये मत सोचना कि अभी मैं पहले 12th जो 11th में चल रहा है वो कर लेता हूँ और फिर बैकलॉग बाद में 12th में देखूंगा, क्योंकि 12th में कुछ नहीं देख पाओगे। तो बेटर तुम अभी ही पूरा बैकलॉग खत्म करने का एक प्लान बना लो कि मुझे इतने टाइम में बैकलॉग खत्म कर देना है ना। ओके भाई, मतलब एक दिन में लेक्चर करने चाहिए। एक दिन में क्या कितने लेक्चर करने आइडियल लेक्चर? मतलब तुम अगर 7 घंटे की सेल्फ स्टडी कर रहे हो उसके साथ फिर तुम कितने भी लेक्चर्स कर पाओ मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बट एटलीस्ट 7 घंटे सेल्फ स्टडी में देना है। 7 घंटे सेल्फ स्टडी में 3 लेक्चर ही कर पाओगे आइडियली, उससे ज्यादा कर नहीं पाओगे। हाँ मतलब उसके बाद तुम अगर जितने कर पा रहे हो इट्स अप टू यू, बट हाँ होंगे ही नहीं ज्यादा उसके बाद। ओके भाई, और अभी मैं मतलब आईओसी को पॉज ही रहता हूँ और ऑटोमिक स्ट्रक्चर की बैकलॉग कर लूंगा और फिर स्टेट ऑफ मैटर और 19 डेट से चलाया जाऊंगा। देखो पॉज दो तो ऐसे मत देना कि फिर तुम्हारा जब तक एटॉमिक हो तब तक बराबर बैकलॉग उधर भी बन जाए, मतलब एटलीस्ट डू इट विद अ ग्रेटर स्पीड, वरना ऐसा ना हो कि ये बैकलॉग खत्म हुआ वो वाला बैकलॉग बन गया। इस चीज को थोड़ा बैलेंस करके चलना है ना। ओके भाई। पर भैया वो डिस्ट्रैक्शन भी मतलब बहुत हो रहा है आजकल, वो शॉर्ट्स और यूट्यूब की बंद कर दो। मे बी तुम बस ये जस्ट हाँ मे बी अब देखो वो तो तुम्हें मैनेज करना पड़ेगा। जस्ट थिंक अबाउट सम मोटिवेशन कि तुम्हें पढ़ना है, क्योंकि पढ़ाई इज मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, राइट। तो यूट्यूब इज सेकेंडरी। जब शॉर्ट्स देखने बैठा करो, देखते हैं सारे लोग, तो मैं क्या करता हूँ अगर कभी देखने बैठता हूँ 15 मिनट का अलार्म लगा देता हूँ पहले, देखने के पहले, स्टार्ट करने के पहले 15 मिनट बाद बजेगा तो फिर मैं उठ जाऊंगा। मैक्स में एक बार स्नूज कर दूंगा, 10 मिनट बाद फिर बजेगा, फिर मुझे एहसास होगा मैं कितना बुरा आदमी हूँ, मैं एक बार स्नूज कर चुका, मैं फिर स्नूज करने जा रहा हूँ, तो मैं नहीं करता हूँ। मैक्स 20-25 मिनट चला जाएगा, चलो इतना बर्दाश्त कर लो, तो इस तरह करो। ओके भाई, थैंक यू भाई, बस इतना ही था। ठीक है अक्षत, हाँ तुम पूछ लो। अक्षत दीक्षित। हेलो भैया, मैं 12th का स्टूडेंट हूँ। तो भैया मैं क्या कहते हैं, मेरे यहाँ चैप्टर वाइज टेस्ट होते हैं, तो उसमें भैया मेरे मार्क्स में 150 to 170 बन जाते हैं। मुझे मेरा टारगेट है, मेरे को 240 to 250 बनाने हैं। तो उसके लिए आपको टिप्स दे दीजिए, क्योंकि उसके बाद जब मैं इतना कर लेता हूँ 15 हर उससे कर लेता हूँ 15 से 16, उसके बाद मुझसे क्वेश्चन बनते नहीं हैं। कौन सी मॉड्यूल प्रेफर कर रहे हो अभी? भैया मैं ऑफलाइन कोचिंग में हूँ, मैं तो अपनी मॉड्यूल करता हूँ, जो मैं एक्चुअली काला शुक्ला का स्टूडेंट हूँ। हाँ तो एक बार एलन की मॉड्यूल्स ट्राई करो, उसके जो एक्सरसाइजेज हैं स्पेशली O2 और बाकी सारी O2 स्पेशली करो, उससे तुम्हारे क्या O2 क्या है? एलन की मॉड्यूल के एक सेक्शन है, उससे क्या होगा ना, हाँ उससे क्या होगा कि तुम्हारे जो पेपर में सवाल ना बनने वाली दिक्कत है वो कम हो जाएगी। इट कवर्स गुड लेवल ऑफ क्वेश्चंस। ओके थैंक यू भैया। इस तरह पूछो एक डाउट। रुक जाओ मोनू, तुम्हारा भी नेट गया था इसमें? हेलो अभी आप सबका नंबर अगले 5 लोग रुक जाओ सर। मैं 5 मिनट में रिजॉइन कर रहा हूँ, है ना, पापा का फोन आ रहा है। ठीक है कर लो। हेलो सर। हेलो भैया। हाँ भानु, हाँ तुम्हारे नंबर। हेलो भैया, मेरा भी नेट चला गया था। आयुष राज अतिक्स के बाद था। किसके बाद था? अतिक्स जो हुआ था उसका, उसके बाद मेरा था, तो गलती से कट गया था। ये तुम्हारा नेट तो नहीं गया, उसका तो जैसे बोल रहा था उसका नहीं गया था, मेरा कट गया था। अच्छा चलो भानु के बाद, ठीक है अभी सुन लो। भानु, आयुष, तेजस्वी, विवेक, पुष्कर, समर, ये अगले 5-6 लोग हैं, तो 15 मिनट लगेगा।
बाकी इसके बाद जिनका है वो फोन साइड में रख दो अभी के लिए, कट मत करना वरना फिर वही यार हैंड डाउन हो जाएगा। हेलो भैया। हाँ बोलो तुम। हाँ भैया मैं अभी ड्रॉपर में हूँ भैया। मेरे मैथ्स में सॉल्विंग में डिफिकल्टी आ रहा है, क्या करना चाहिए भैया? सॉल्व एग्जांपल मतलब थ्योरी आ रही है समझ में? सॉल्विंग भैया सम्स। हाँ लाइक यू कैन अंडरस्टैंड द थ्योरी बाय द टीचर्स टीचिंग भैया। हाँ थ्योरी समझ में आ रही है ना, टीचर पढ़ाते हैं आपके तो आपको थ्योरी समझ में आती है। हाँ थ्योरी समझ में आ रहा है भैया। हाँ बस क्वेश्चन में दिक्कत है ना, सॉल्व एग्जांपल करो उसमें। एलन की मॉड्यूल से कर लो, अच्छे क्वेश्चन है उसमें। एलन की मॉड्यूल की पीडीएफ कहाँ पर मिलेगी? मैं अभी कम्युनिटी पे डाल दूंगा सेशन के बाद, जो व्हाट्सएप की कम्युनिटी है उसमें मिल जाएगी। वो कर वो क्वेश्चन करो, उसके बाद ट्राई करो, होंगे अच्छे खासे क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है। मतलब जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस करो उतना ही क्वेश्चन प्रैक्टिस आएगी तुम्हें, यही तरीका है। रुक जाओ अभी। क्वेश्चन मैथ्स करने में थोड़ी डर भी लग रहा है भैया। डर तो लगेगा, वो तो जैसे जैसे क्वेश्चन करोगे डर अपने आप कम होता जाएगा। डर इसीलिए है ना क्योंकि नहीं होता है, होएगा तो अपने आप डर कम हो जाएगा। सॉल्व एग्जांपल करो, तुम्हारी समस्या दूर होगी। ठीक है ठीक है। हाँ पीडीएफ डाल देंगे ना बेटा? हाँ मैं भी डाल दूंगा। आयुष कहाँ गया तुम्हारा था? हेलो। हाँ बोलो। हाँ भैया मैं ड्रॉपर बैच में हूँ, ड्रॉपर स्टूडेंट हूँ। तो पूछ रहा था कि रिवीजन डेली कैसे करना है पिछले वाले चैप्टर का? जैसे 3 ऑनलाइन ऑफलाइन? ऑनलाइन पढ़ रहा हूँ प्रयास बैच से। ठीक है। पीडब्ल्यू। तो टेस्ट कितने दिन पे होते हैं? टेस्ट वही 15 दिन पे हो जाता है। बस काफी है। हर टेस्ट में पिछला पूरा सिलेबस आता होगा मेरे ख्याल से, ऐसे ही होता होगा। हाँ। बस हर टेस्ट के लिए रिवाइज करना है। डेली कैसे कैसे मतलब कितना देर देना कि रिवाइज हो जाए? देखो वैसे वो टाइम पूछोगे कितना देना है, तो अगर 12 घंटे पढ़ते हो तो 2 घंटे रिवीजन को दे सकते हो। ठीक है बट ऐसा कुछ ऐसा फिक्स नहीं होता, बस इतना याद रखो कि अच्छा माइक खुला है इतना। सॉरी कोई बात नहीं, इतना गाना गा रहे थे, इतना रखो कि मतलब एग्जाम जो भी तुम्हारा मॉक टेस्ट है उसके पहले तुम्हारा पूरा रिवीजन हो जाए। वो तुम्हें डिवाइड करना है कि 15 दिन में इतना सिलेबस करना है, तो ये चैप्टर मेरे स्ट्रॉन्ग है, ये 10 चैप्टर को मैं अगले 5 दिन में निपटा लेता हूँ, अगले 10 दिन में मैं इन 10 चैप्टर को धीरे धीरे करूँगा, एक दिन में चैप्टर। वो तुम्हारे ऊपर रिवीजन कैसे करना है, जो क्वेश्चन मॉड्यूल में मार्क कर रखे होंगे, सॉल्व करते होपफुली करे होंगे, तो बस उनको देख लो। उनमें जो क्वेश्चन ना हो, मार्क वालों में जो ना हो दोबारा करने पे, उनसे रिलेटेड थ्योरी एक बार देख लो। तो मतलब ऑब्वियसली वो टॉपिक वीक है तभी नहीं हो रहा, उसकी थ्योरी का नोट से पढ़ लो, फॉर एग्जांपल नोट्स में से देख लो। और एग्जाम से एक रात पहले सारे नोट्स के पन्ने पलट लो। मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, नोट्स बनाते हैं कभी पलटते नहीं। नोट्स तुम्हारे ऐसे होने चाहिए कि तुम देखो तुम्हें इरिटेशन ना हो। मैक्सिमम लोग को कभी इरिटेशन होती है देखने में, भाई नया जितना ही पढ़ा लो रिवीजन मत करवाओ मेरे से, है ना, होंगे बहुत सारे ऐसे। तो ये चीज थोड़ी छोड़नी पड़ेगी। शेड्यूल बनाओ। हाँ अगर 10 दिन है 15 दिन है तो 5 दिन में इजी चैप्टर, 10 दिन में मुश्किल चैप्टर, इस तरह डिवाइड करो, बाकी खुद से करो। ठीक है भैया। ठीक। अगला था कौन था? तेजस्वी। 20 से शायद कोई लीव कर गया, कोई बात नहीं। तेजस्वी तेजस्वी तुम्हारी आवाज नहीं आ रही, माइक खोला है। चलो नेक्स्ट ले लेंगे तुम्हें, ठीक है, माइक से कर लो। तो पाल विवेक। पाल विवेक की आवाज गायब है तुम्हारी, तो शुरू से गायब है, तुम दूसरे डिवाइस से ज्वाइन कर रहे हो। विवेक। पुष्कर। हेलो भैया। हाँ तो भैया ये है कि मैंने 11th में ड्रॉप दिया है और 11th में मैं एलन में था। क्या 11th में ड्रॉप किया? हाँ 11th में ड्रॉप किया। अच्छा रिपीट कर रहे हो? हाँ रिपीट कर रहा हूँ। तो क्या हुआ था कि एलन में था मैं, एलन ऑफलाइन में, और एक स्कूल एनरोल में था। तो उसमें क्या हुआ कि मेरा जो 11th है वो हाफ वेस्ट हो गया था, जिससे मैंने ये ड्रॉप देने का ऑप्शन दिया। करना नहीं चाहिए वैसे, कोई बात नहीं, अब कर लिया तो आगे बात करते हैं। इस करियर वेल का बैच ज्वाइन किया ऑनलाइन, P1 बैच। आवाज आ रही है भैया? हाँ आ रही है। हाँ तो इसमें क्या हुआ कि इस साल करियर वेल के बैचेस ज्वाइन करे, P1 से मैं पढ़ रहा हूँ। तो अब क्या है कि इस साल मैंने एक और किया कि मैं सिंगेज भी खरीद ली, अलजेब्रा और कैलकुलस, और सिंगेज की फिजिक्स भी है मेरे पास, और एलन के मॉड्यूल्स ऑलरेडी है।
तो अब थोड़ा मैं जल्दी। कंफ्यूज हूँ कि पहले मॉड्यूल, कंफ्यूज हूँ कि इसमें पहले मॉड्यूल, हाँ पहले मॉड्यूल हाँ बस कोई कंफ्यूज होने की बात ही नहीं है। पहले मॉड्यूल नहीं हो रहे तो सॉल्व एग्जाम्पल, और वो भी पहले मॉड्यूल के, मॉड्यूल के सॉल्व एग्जाम्पल करने के बाद ना हो क्वेश्चन, तब फिर संगेज के सॉल्व एग्जाम्पल। ओके। और क्वेश्चन कभी कभी होता है कि टीचर्स जो वहाँ के बैच में है वो कभी कभी एक एक्स्ट्रा बुक प्रेफर करते हैं, एस एल लोनी हो गया, हॉलैंड नाइट्स, एआई फिलिप को, और फिजिक्स के टीचर ने एचसी वर्मा कहा था, पर मैंने ऑनलाइन पीडीएफ डाउनलोड किया है, वो वहाँ से होमवर्क देते हैं तो मैं उसे पूरा करता हूँ, फिर संगीत या मॉड्यूल से मैं बाकी के क्वेश्चंस करता हूँ। तो ये सही है? सीक्वेंस शिफ्ट कर दो, पहले मॉड्यूल करो, जब तुम्हें मॉड्यूल में 100% कॉन्फिडेंस आ जाए कि आई कैन सॉल्व एनी क्वेश्चन एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम इन माय लाइफ, देन यू शुड गो विद द रेफरेंस। ओके भैया, ओके हो गया, ठीक है। मैं एक मिनट करूँ। समर सुधाकर। हेलो। हाँ बोलो। अरे बस हेलो भैया, मेरे को ये पूछना था कि रिवीजन मतलब कैसे करना है? अभी तो बताया मैंने, इतनी बार तो बोला, जो भी क्वेश्चन मार्क करे हुए हैं तुमने मॉड्यूल में करो, अगर नहीं भैया कर अभी मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस मैंने अभी बहुत कम कर रखी है, मतलब तुम्हें बहुत ही कम तुम्हें रिवीजन बैकलॉग की में नहीं, हाँ तुम्हें रिवीजन की नहीं, सिर्फ प्रैक्टिस की जरूरत है। प्रैक्टिस करो पहले, तब रिवीजन पे आना। क्योंकि मेरे बैकलॉग भी 80 लेक्चर का लगा हुआ है और रिवीजन भी नहीं हो पा रही और क्वेश्चन प्रैक्टिस भी मतलब बहुत वीक चल रही है। देखो, अगर तुम्हारा बैकलॉग 80 लेक्चर का है तो तुम्हें रिवीजन पे नहीं, आगे पढ़ने पे ध्यान देना चाहिए। पहले बैकलॉग, फिर करंट सिलेबस, फिर रिवीजन, ये सीक्वेंस फॉलो करो। अच्छा 11th में आना अभी मैं हाँ अभी 11th में हूँ। हाँ, तो अभी तो 80 लेक्चर का बैकलॉग है, फिर हुआ ही क्या होगा, तो बहुत कम हुआ होगा, फिर तो करो भी तो। हाँ अभी थोड़ा करंट पे फोकस कर रहा हूँ, तो वही मतलब क्वेश्चन प्रैक्टिस मतलब एलन की मॉड्यूल करनी है, तो मतलब कब करनी है? जैसे एक दिन में एक लेक्चर और फिर उसके बाद अगर तुम्हारा एक दिन में एक लेक्चर हुआ तो फिर उसके बाद अगर तुम्हें लग रहा है कि अच्छा मतलब थोड़ा थोड़ा समझ आया है, तो यू शुड गो फॉर इलस्ट्रेशन इवन जस्ट आफ्टर द टॉपिक। फिर जब चैप्टर खत्म हो जाए तो उसके बाद सॉल्व्ड एग्जांपल, O1 O2 और PYQ। मतलब मॉड्यूल ओपन करो, जो सवाल हो रहे हो कर लो, बस ये है। अच्छा ठीक है भैया, बस इतना ही था। ठीक है, ओके। क्रिटिक। हेलो। हाँ बोलो। आवाज आ रही है? आ रही बोलो। हाँ भैया, तो मैं मतलब आपको शूट शॉट बता देता हूँ। जैसे अभी मेरे को मतलब मैं कोई चीज़ पढ़ लेता हूँ तो मेरे को आ जाता है, मेरे पे सवाल भी लग जाते हैं, इसलिए मैं इस लेवल तक के तो एडवांस की प्रैक्टिस मेरी चल नहीं रही है। पर मतलब दिक्कत मेरे को केमिस्ट्री में आती है मेन, तो जैसे इनऑर्गेनिक में पढ़ भी ली मैंने, क्वेश्चन लगा ली, पर पेपर में नहीं लगते सवाल। रिवाइज कितनी बार करते हो? मैं मतलब अब तक मेरा 3-4 बार हो चुका है, पी ब्लॉक और DNF ब्लॉक का, तो मैं जब पेपर से पहले कर लेता हूँ। नहीं, देखो, अगर तुम्हारे पास डी और एफ ब्लॉक या पी ब्लॉक इन सब की बात कर रहे हो तो उनका रिवीजन बहुत ज्यादा बार करना पड़ेगा। 3-4 बार में कुछ भी नहीं होगा, तो उसको ऐसे भी मत करो कि पूरा प्री ब्लॉक एक बार में करनी है, वरना उसमें इतनी सारी चीजें हैं कि तुमने फिर सारा जंबल अप हो जाता है। उसको 3-4 हिस्सों में तोड़ दो, ग्रुप 17-18 आज ऐसा कुछ, ठीक है। उसके बाद एक एक ग्रुप को रिवाइज करो, और जितने अच्छे से रिवाइज करोगे उतने अच्छे से ये वाली प्रॉब्लम दूर हो जाएगी, है ना। और भैया एक और प्रॉब्लम है, जैसे मैं आकाश में पढ़ता हूँ, तो मतलब वहाँ के टीचर्स से मेरी मतलब बिल्कुल भी बॉन्डिंग नहीं होती है। 11th में तो मतलब मेरे को चीजें समझ में आ जाती थी, मैं क्वेश्चन लगा लेता था, पर फिर भी फील नहीं आती थी। मतलब जो अच्छे लेवल के सवाल होते थे वो बिल्कुल ही रह जाते थे। क्लास में इंटरेक्ट करते हो टीचर्स के साथ? मैं करता था, पर मतलब क्या कहते हैं, अब मैं थोड़ा पीछे हो चुका हूँ उनसे, क्योंकि ऑनलाइन चालू कर दिया था मैंने। अच्छा, देखो, मतलब अगर ऑफलाइन हो तो टीचर्स के साथ इंटरेक्ट करना जरूरी है, ऑनलाइन हो तो फिर तुम्हें खुद से ध्यान देना पड़ेगा, है ना, कि कितना समझ आ रहा है तुमको। ये कि उन्होंने मतलब मेरा पोटेंशियल देख के मुझे स्टार बैच में डाल दिया था 12th के स्टार्ट में, कि मैं भी कर सकता हूँ अच्छा। अब मैंने प्लान करा था कि मैं पीछे बैठ के सवाल कर लिया करूंगा, पर अब तो बहुत ही कम बच्चे होते हैं, तो उसमें इंटरेक्ट करना पड़ता है, तो टाइम वेस्ट होता अगर है फिर तुम मेरा। क्लास के पीछे बैठ के सवाल करोगे तो फिर वो थ्योरी कब करोगे जो क्लास में पढ़ा रहे हैं? फिर तुम्हारी क्लास लेने का ही क्या फायदा हुआ? वही तो दिक्कत है, मतलब मैं पढ़ता ही ऑनलाइन। नहीं, मतलब तुम मेरा अगर एक और ऑफलाइन क्लास ले रहे हो तो क्लास में तो पूरा फोकस रखो, वरना फिर क्लास का क्या फायदा। क्लास पूरे अच्छे से सुनो, ये जो सेल्फ स्टडी वाली चीज है उस पूरे को घर पे करो। नहीं, पर मेरे को फील नहीं आता है ना जिन टीचर से मैं पढ़ता हूँ। ऐसा मेरा एक और दोस्त है, वो भी ऐसे ही करता है, पर वो मैनेज कर लेता है, वो एकदम मतलब टॉप 5 में आता है हमेशा, पर मैं मतलब मैनेज नहीं तुम्हें कर पाता। अल्टीमेटली टीचर की थ्योरी समझ नहीं आ रही, राइट?
हाँ मतलब जो वो कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं वो अच्छे से नहीं आता उनको, पर ऑनलाइन हाँ समझता हूँ और फिर मेरे पे अच्छे से सवाल लग जाते हैं और टेस्ट में भी अच्छे आ जाते तो हैं। फिर तुम ऑफलाइन बंद कर सकते हो, अगर फिर वहां पे जाके टाइम वेस्ट क्यों करना है तुम्हें, है ना। ये मेरा डाउट था। हेलो, समझ रहे हो। लास्ट और था भैया। हेलो, हाँ बोलो। क्या कह रहे हो। हेलो भैया, मैं तेजस्वी बोल रहा हूँ, मेरी आवाज नहीं आ रही। नेक्स्ट कुमार, नेक्स्ट कुमार, ठीक है। हाँ तुम कंप्लीट करो तुम। हाँ मैं कह रहा था जैसे 11th में तो मेरे हाफ तक तो मेरे 180 प्लस आते थे, फिर अब जैसे 12th चालू हुई थी तो वो मार्क्स ऐसे हो गए जैसे मेंस में 120, एडवांस में 150, तो अब भी इम्प्रूव हो सकता है क्या। हाँ मतलब थोड़ा इम्प्रूव डाउट आसानी से होता हो है सकता है। अरे डाउट मत करो, मतलब देखो अभी उतना टाइम अपन पे है नहीं ना कि अपन डाउट के बारे में सोचे। 4-5 महीने बाद तो अपना एडवांस है, मेंस है सॉरी, है ना। तो अभी अपन डाउट ना करें, अपन अभी प्रैक्टिस पे ध्यान देते हैं। तुम ये मत सोचो कि क्या हुआ, जो हुआ होने दो। अभी तुम अभी प्रैक्टिस अच्छे से करो। अभी टाइम कम है तुम्हारे पास, तो जस्ट फोकस ऑन द दोस टॉपिक्स दैट आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लाइक मॉडर्न फिजिक्स इज टू मच इंपॉर्टेंट फॉर फिजिक्स। मैथ्स में कैलकुलस को छोड़ ही नहीं सकते, राइट। तो ऐसे टॉपिक्स पे ध्यान दो जो पढ़ने ही है अच्छे से, तो उनकी प्रैक्टिस बहुत एक्सटेंसिवली कर दो। बट जो चैप्टर है कि थोड़े कम इंपॉर्टेंट है, अगर तुम्हारे पास टाइम कम है ओनली इन दैट केस, तो फिर उसमें थोड़े बहुत प्रैक्टिस कम कर ली। मतलब दिस इज व्हाट यू कैन डू एज फॉर नाउ इफ यू हैव लिस्ट। मतलब मैं लेक्चर ऐसे देखता हूँ जैसे मेरा 2 घंटे का लेक्चर कंटिन्यू हो जाता है, मेरे को जल्दी समझ आ जाता है, तो मैं मतलब देखते टाइम तो फुल फोकस रखता हूँ 1.75x पे, और फिर उसके बाद मैं कुछ नहीं लिखता। नोट्स में मैं सिर्फ इम्पोर्टेंट चीज ऐड करता हूँ और क्वेश्चन को लिख लेता हूँ बस, और फिर उसके नहीं, बाद मैं तुम क्लास रिवाइज कर एटलीस्ट लेता हूँ। केमिस्ट्री में तो सारा कुछ लिखो, क्योंकि जितना तुम लिखते हो, लिखने से चीजें याद आसानी से होती हैं। तो अगर तुम नोट्स ही नहीं बनाओगे तो केमिस्ट्री कैसे याद होगी। तो केमिस्ट्री में एटलीस्ट सब कुछ लिख लो। भैया एक डाउट था। हाँ तुम्हारा बाद में सीक्वेंस में चल रहा है हैंड रेस के। तुम्हारा भी करीब मान के चलो 8:50 तक आएगा, तो फोन साइड में रखो, तब तक आ जाना 8:50 तक। हाँ बोलो। हेलो भैया, मैं तेजस्वी बोल रहा हूँ। क्रिटिक का हो गया, 1 मिनट क्रिटिक हो गया तुम्हारा। मेरा हाँ हो ही गया मोस्टली, बस कोचिंग का डाउट रहता है, मेरे को जाना नहीं चाहिए वैसे तो। हाँ मत मैं जाओ तो मत वैसे जाओ तो मत जाओ मानता हूँ। मत जाओ। 2 जगह पढ़ने का मतलब नहीं, एक जगह पढ़ो। टाइम नहीं है 2 जगह पढ़ने का। ठीक है भैया। हेलो। हाँ तेजस्वी तुम बोलो। हाँ हेलो भैया। हाँ बोलो। हाँ हेलो। हाँ आ रही है आवाज। हाँ बोलो। मेरी आवाज आ रही है अब? आ रही है आ रही है। बोलो। अब तुम्हें हमारी नहीं आ रही। बोल रहा हूँ भैया कि मैं अभी प्रयास जेई के बैच से पढ़ रहा हूँ, ड्रॉपर हूँ। जल्दी। तो मेरी मतलब किसी कारण मेरी नहीं हो पाई थी, मतलब बढ़िया 11th-12th में। लेकिन मैं फिजिक्स मैंने मतलब थ्योरी पार्ट मैंने बहुत अच्छे से की थी, और डीपीपी मैंने क्लास के बहुत अच्छे से की थी। ठीक है। लेकिन अब मेरे को जैसे मैं मॉड्यूल के मेरे को मोशन कैसे मैं मेरे पास मोशन के मॉड्यूल है, लेकिन मैं जब वो करता हूँ तो मुझे मतलब बहुत प्रॉब्लम आती है उसको बनाने में। तुम सीधे एक्सरसाइज करते हो या पहले सॉल्व एग्जांपल करते हो। मतलब पहले मैं डीपीपी करता, फिर डीसी पांडे के 18 जो क्या बोलते हैं उसको, एक सॉल्व एग्जांपल, फिर मैं आता हूँ इस पे। तभी मुझे तुम बाकी लैंग्वेज सारे बुक्स पे बढ़िया एक बार एक फिक्स मॉड्यूल को फॉलो करो, क्योंकि बाकी सारे बुक्स में अपना अपना स्टैंडर्ड मेंटेन है ना। तो बेटर फॉलो सम स्टैंडर्ड मॉड्यूल लाइक एलन की मॉड्यूल सॉल्व तो मोशन मेरे पास मोशन की है, मतलब फिजिकल उसमें है सॉल्व एग्जांपल। हाँ सॉल्व एग्जांपल है इसमें। उससे करो मतलब इसमें 5 भाग में ये बटा हुआ पूरा, पीवाईक्यू, जेई में जेई एडवांस हाँ उससे करो। हाँ ठीक है, पहले एग्जांपल करो फिर उसका क्वेश्चंस पे। ओके। और भैया मेरी दूसरी प्रॉब्लम है कि मतलब मेरे क्लासेस भी बहुत अच्छे चलते, मैंने होमवर्क भी सारे कर लेते हूँ, पर मेरे को मतलब टेस्ट मार्क्स नहीं आते। मतलब 300 नंबर के टेस्ट है तो उसमें मेरे 80 नंबर आए, 90 नंबर आए, निगेटिव मार्किंग बहुत ज्यादा हो जाती है। रिवीजन करते हो तुम। हाँ रिवीजन लगभग मैं पर डे 1 आवर 115 मिनट कर लेता हूँ। क्या करते हो रिवीजन? क्या रिवीजन के नाम पे करते हो? रिवीजन के नाम पे करते हो भाई? नोट्स देखता हूँ, और जो मतलब मॉड्यूल के जो मतलब क्या बोलते हैं उसे, डॉट वाले जो क्वेश्चन होते हैं उससे रिवाइज करता हूँ। डॉट वाले मतलब जो तुम्हें टफ लगता है उन्हें उन पे डॉट मार्क करते हो ऐसा?
हाँ, मुझे जो हल्का से लगता है कि ये मुझे दोबारा ये नहीं समझ में आएगा उससे मैं कर देता हूँ। फिर तो बनना चाहिए। तो घर पे सवाल हो जाते हैं सारे रिवीजन, मतलब घर पे क्या कुछ सोल्यूशन हाँ, वगैरह देखे, रिवीजन में सोल्यूशन देखे भी करते सारे सवाल हो जाते हैं। नहीं, मतलब रिवीजन के टाइम तो अधिकतर मेरे से ऐसे ही हो जाता है, लेकिन जब टेस्ट की बारी आती है, मतलब 15 दिन मेरी पढ़ाई बहुत स्मूथली चलती है। ये जब टेस्ट होता है उसके बाद टेस्ट में मार्क्स नहीं आते तो फिर मैं डिमोटिवेट हो जाता हूँ पूरा। तुमने एक्सरसाइज कितनी बार सॉल्व करी थी? मतलब वो मैं पहली मेन जो बेसिक एक्सरसाइज होती है जिसमें टॉपिक वाइज होते हैं उनकी बात नहीं कर रहा, जो रैंडम क्वेश्चन दिए होते हैं उनकी बात कर रहा हूँ। लगभग मतलब एक बार मैं पूरी सॉल्व करता हूँ डिटेल में, फिर उसके बाद लगभग एक वीक के बाद मैं फिर सॉल्व करता हूँ। हाँ मतलब उसे भी एक बार और फिर सॉल्व कर लिया करो, क्योंकि इसका एक ही रीजन हो सकता है कि तुम्हें जब घर पे सॉल्व करते हो देन यू नो कि ये क्वेश्चन इस चैप्टर का है तो ये 4-5 फॉर्मूले से सवाल हो ही जाएगा, बट इन एग्जाम यू मे नॉट रियलाइज कि क्वेश्चन है किस चैप्टर का, मुझे लगाना क्या है। तो उसके लिए जस्ट कहीं पे ऑनलाइन भी बहुत सारे क्विजेज होंगे, जस्ट सर्च फॉर देम जिसमें रैंडमली दिए हों क्वेश्चन, है ना। तो मैं मतलब मिक्स कॉन्सेप्ट 4-5 कॉन्सेप्ट की मिक्स में मतलब क्वेश्चन प्रैक्टिस करूं। एग्जैक्टली। और तुम्हारी शायद थोड़ी सी टेस्टिंग स्किल कमजोर होगी, है ना। एग्जाम में कई सारे लोग होते हैं कि क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन में फंसे रहते हैं, तो उसके लिए थोड़ी टेस्टिंग स्किल बढ़ाओ, है ना। जब मॉड्यूल सॉल्व करो तो ऐसा ट्राई करो, सुन के सीखो, बोल के नहीं सीखोगे। जैसे मान लो मॉड्यूल में लगा रहे हो, उसके एक सेक्शन में लेट से 30 क्वेश्चन है, तुम अभी के लिए जब फर्स्ट टाइम लगाओ उस पर टारगेट बना लो कि मुझे 1.5 घंटे में करना है 30 क्वेश्चन, थोड़ा सा बढ़ा लो, जैसे जेईई में 1 घंटा होता है 25 के लिए, 1.5 घंटा ले लो। 1.5 घंटे में जो तुमसे हो रहा है उसको कर लो, जो नहीं हो रहा उसको अभी के लिए छोड़ दो, अगले क्वेश्चन पे बढ़ जाओ, ठीक है। फिर सोल्यूशन नहीं देखना, अभी आंसर वगैरह नहीं मिलाना सही है, बस कर लो। लास्ट में जब सारे 30 क्वेश्चन हो जाए 1.5 घंटे या 2 घंटे जितना भी लगे, ठीक है, 1.5 का टारगेट लेके चलोगे 2 में तो हो जाएगा। उसके बाद सॉल्यूशन सबके आंसर देखो पहले, कौन सही कौन सा गलत है। जो गलत है सबसे पहले वो गड़बड़ है तुम्हारा, वो कंसेप्ट तुम्हारा बहुत ज्यादा गलत है, क्योंकि वहां तुम्हें लगता था कि तुम्हें आता है लेकिन तुमने गलती करी है। अब अगर मान लो 2+2=3 लिखा है वो अलग बात होगी, बट अगर कंसेप्चुअल मिस्टेक है तो फिर वो ऑब्वियसली तुम्हारा कुछ कंसेप्ट गलत है, उसको नोट्स में सीखो, यहाँ से फॉर एग्जांपल सीखो, वो सबसे बड़ी तुम्हारी निगेटिव चीज है, तो तुम्हारा एग्जाम में भी निगेटिव स्कोर लेके आएगी। सेकंड नंबर पे वो चीजें तुमसे सवाल नहीं बने उनको सीखो, फिर इधर उधर से सॉल्यूशन देके आ इधर से, इस तरह करोगे तो तुम्हारा इंप्रूवमेंट होगा। जिनके भी घर पे नंबर आते हैं बट मतलब घर पे सवाल होते हैं बट टेस्ट में नहीं होते, वो ये चीज करो कि घर पे थोड़ा स्पीड में बिना आंसर देखे सवाल करो, होगा इंप्रूवमेंट, ठीक है। ये एक बार मटेरियल को लेके बता देते थोड़ा। चलो आएगा सबका, तुम्हें बोला था ना 8:50 पे आना। हाँ अगला नैतिक खत्री, रुक जा मैं नाम बता दूं। नैतिक खत्री अगला, फिर मोनू पांडे, स्ट्रेंजर, अमन कुमार, अलंकार झा, अगले 5 लोग हैं, 10 लोग का हैंड रेज है, 5 ही हैं, बाकी सारे अगले 5 में हैं, तो जो इस 5 में नहीं है वो 8:55 तक आ जाना, ठीक है। हाँ हेलो भैया, हाँ हेलो भैया, आवाज आ रही है? हाँ बोलो। भैया मैं 11th में हूँ ना, मैं मतलब पीडब्ल्यू से पढ़ता हूँ ऑनलाइन, तो मेरे क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं हो पा रही है अच्छे से। तुम एलन की मॉड्यूल फॉलो कर रहे हो या नहीं कर रहे हो अभी तक? मेरे पास मॉड्यूल तो है पीडब्ल्यू के, मगर वो हो ही नहीं पा रहे, मतलब टाइम नहीं मिल रहा उतना, क्योंकि मैं स्कूल जाता हूँ। मैथ्स में थोड़े बैकलॉग हैं, जैसे कि मतलब ट्रिगो का बैकलॉग है ना मेरा, इक्वेशन और फंक्शन का दोनों का। सुनो देखो, अब अगर हमसे कोई ये बोले कि मेरे पास टाइम नहीं निकल पा रहा, तो हम क्या बताएंगे? तुम ये बोलो हम क्वेश्चन कर रहे नहीं हो रहा, या कुछ और ऐसी दिक्कत, रिवीजन नहीं कर पा रहे, तो हम बता सकते हैं। तुम बोलो टाइम ही नहीं निकल पा रहा, तुम कैसे करना? टाइम तो देखो तुम्हें मैनेज करना है, तुम्हें देखना है स्कूल में मैं कहाँ खाली टाइम निकाल सकता हूँ, इंटरवल में, या कोई टीचर नहीं आया है ठीक से बैठ के कर सकता हूँ, वो तुम्हें देखना है। 5 घंटे सो के कुछ करना, वो तो शेड्यूलिंग तो तुम्हारे हाथ में है, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। मतलब ये तो मैं कर लूंगा, मगर मेरे को एक बात बता दो, जैसे कि जो टीचर डीपीपी देते हैं ना, हाँ, तो मैं पहले उसको करूँ या फिर पहले मॉड्यूल करूँ? मैं पहले मॉड्यूल करूँगा। हाँ। और जैसे मेरा मैथ्स में ट्रिगो का बैकलॉग है, तो क्या मैं क्वाड्रेटिक शुरू कर लूँ? कर लो, मतलब थोड़े स्पीड में करना, वरना फिर बैकलॉग ही बनता जाएगा, है ना। हाँ मतलब क्योंकि क्वाड्रेटिक कल से शुरू है ना बैच में, तो मैं सोच रहा हूँ कि क्वाड्रेटिक लाइव कर लेता हूँ, बाकी केमिस्ट्री और फिजिक्स में तो मेरे नहीं है बैकलॉग, खाली मैथ्स में थे। हाँ बट ट्रिगो काफी इंपॉर्टेंट है, वो हर जगह काम आएगा, तो उसको भी जब टाइम मिले जल्दी से जल्दी करने की कोशिश करें। अच्छा, और मॉड्यूल करूँगा पहले, ठीक है? हाँ ठीक है भाई, ये डाउट है, थैंक यू। ओके, मोनू पांडे, बहुत देर से आप बोलने की इच्छा में थे, आ गया नंबर आपका।
मोनू पांडे। चलो अगला, शायद फोन साइड में रखा है। आवाज जा रही है भैया? आ रही बोलो। चलो भैया, मैं क्लास 12 में हूँ, पीडब्ल्यू से करेंटली पढ़ाई कर रहा हूँ। तो पीडब्ल्यू का लक्ष्य 2.2 बैच ज्वाइन किया हूँ कि जो इसमें इस टाइम 3 लेक्चर होते हैं, तो मुझे नोट्स बनाने में अप्रोक्सीमेटली 1.5 से 2 आवर चले जाते हैं, जिस कारण से क्वेश्चन प्रैक्टिस करने में दिक्कत हो रही है। मतलब एक मिनट, अगर 3 लेक्चर हो रहे हैं तो तुम्हारा टोटल टाइम कितना जा रहा है? लेक्चर कितने घंटे का, तुम कितना टाइम दे रहे हो लेक्चर को देख के नोट बनाने में, ये बता दो। हमारा जो भैया लेक्चर होता है, एक लेक्चर 2 घंटे का, अप्रोक्सीमेटली 6 घंटे का लेक्चर होता है, 5 से 6 घंटे का, जो मुझे लगता है 4.5 घंटे, क्योंकि मैं 1.5 स्पीड में कर लेता हूँ। और नोट्स सब मैं बनाता हूँ, क्योंकि सिर्फ देखता हूँ कॉन्सेप्ट और रफ लेकर सॉल्व करता हूँ क्वेश्चन जो कहते हैं, उसके बाद में बैठ कर नोट्स बनाता हूँ। तो 7 घंटे अराउंड तुम्हारे जाते हैं? ज़्यादा। नोट्स में क्या क्वेश्चन भी लिखते हो सारे? हाँ, क्वेश्चन भी लिखता हूँ। नहीं मत लिखा करो क्वेश्चन। जो ऑनलाइन पढ़ रहे हो तुम्हें लगता है कि तुम्हें टाइम लग रहा है, जो भी इसमें सारे सबको बोल रहा हूँ कि तुम्हें टाइम लग रहा है लेक्चर देखने में, तो सबसे अच्छा तरीका है कि क्वेश्चंस तुरंत सॉल्व कर लो टीचर के साथ, और कॉपी में मत लिखो। जब रिवीजन करने जाओ तो टीचर की पीडीएफ तो मिल ही जाती है, उससे देख के कर लेना क्वेश्चन लिखने में टाइम वेस्ट मत करो। कोई बहुत अच्छा क्वेश्चन है तो लग रहा है 3-4 कंसेप्ट यूज हो रहे हैं, मजेदार एकदम, तो लिख लो, है ना, पर हर क्वेश्चन मत लिखो। ठीक है, क्योंकि ऑनलाइन तुम्हें क्यों दी जाती है पीडीएफ, उसका एक पर्पस होता है ना, पर्पस समझो। वैसा भी नहीं है कि बिल्कुल ही नोट्स मत बनाओ, कुछ तो लिखो काम की चीजें। और कोई डाउट है मोनू? हाँ भैया, एक और डाउट है कि हमें भैया कब पता चलेगा कि कोई चैप्टर जे मेंस एंड एडवांस लेवल पर में कंप्लीट हो चुका है? जब मॉड्यूल हो जाए, उसका पीवाईक्यू हो जाए। मॉड्यूल और पीवाईक्यू भैया, मेरे पास मॉड्यूल भी है और एक पीवाईक्यू की बुक भी है, दिशा पब्लिकेशन की। तो मतलब मुझे इतना नहीं टाइम मिलता है कि पहले मॉड्यूल करें या पीवाईक्यू कर लें, फर्स्ट कौन सा करें? देखो, दोनों करने की कोशिश करो, बट अगर नहीं टाइम मिल रहा है तो पहले मॉड्यूल करो, पीवाईक्यू जब तुम्हारा सिलेबस खत्म हो जाए उसके बाद इकट्ठे कर लेना, बट मॉड्यूल एटलीस्ट पूरी अच्छे से होनी चाहिए। पीवाईक्यू चलो अगर नहीं कर पा रहे हो तो कम से कम बहुत बेयर मिनिमम लेके चलो कि एडवांस के 16 से 20 तक के कर लो, और मतलब एक चैप्टर कितने होंगे? 20-25 होंगे मैक्स, उससे ज्यादा नहीं होंगे। और मेंस के 21-22 के कर लो, या 23 के कर लो, 22-23 के कर लो, ठीक है। उसके बाद के छोड़ दो एज मॉक देने के लिए लास्ट में, ठीक। इतना तो कर ही सकते हो। बोलो भैया, मेरा 11th वेस्ट है, तो इसके लिए मतलब कि फुल नहीं वेस्ट है अप्रोक्सीमेटली? अभी 12th कर लो, मैं 2-9 में मत सवाल, अभी 12th अच्छे से कर लो, उसके बाद सफिशिएंट टाइम मिलेगा, और सेशन रेगुलर होते रहते हैं तब हम बात करेंगे उसका, ठीक है। अभी 12th करो। थैंक यू भैया, बस हो गया भैया। स्ट्रेंजर, गुड। स्ट्रेंजर। हाँ हेलो भैया। हाँ वो मैं ड्रॉपर हूँ, और जब प्रयास 1.0 आया तब मैं बैच लिया, तो उस टाइम के बाद बैच जब लिया था मई में, तो उसके बाद मेरा रिजल्ट आया था तो मेरे 73%। आगे बोलो। और उसके बाद मैंने सोचा इम्प्रूवमेंट दे दूंगा, और उसके बाद इम्प्रूव हो जाएगा, उसके बाद मैं फिर से प्रयास फॉलो करना शुरू कर दूंगा। तो उसके बाद मैंने इम्प्रूवमेंट एग्जाम दिया, तो इम्प्रूव हो भी गया, 80% आ गए। तो उसके बाद अब मैं सोच रहा हूँ कि बीच में मैंने लेक्चर छोड़ दिए थे कुछ चैप्टर्स के, फिजिकल में ज़्यादा छूट गए थे, और कुछ के जो नोट्स बनाए थे उसमें मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करने जाता हूँ तो वो हो नहीं पाते वापस से, तो मैं उसके लिए क्या कर सकता हूँ? तुम्हारा सिलेबस मतलब जो थोड़ा बहुत छूटा है तो उसकी टेंशन मतलब पहले जो चल रहा है करंटली उसको फॉलो करो, बट जो भी पहले का छूटा है उसको टाइम निकालते करते चलना है ना, मतलब दिन में 1 घंटा निकला है तो कर लिया, इस टाइप में। और क्वेश्चन प्रैक्टिस की बात है तो देखो, लेक्चर देखने का कोई फायदा नहीं until and unless you are confident about you can solve the questions। तो जैसे ही तुम्हारी थ्योरी हो, क्वेश्चंस करने कंपलसरी हैं, तो उसके साथ कंप्रोमाइज मत करना, टाइम थोड़ा निकालना पड़ेगा, यू विल हैव टू मैनेज विद इट। ठीक है, अभी तो मैं इनऑर्गेनिक को फॉलो कर रहा हूँ बैच से, बस फिजिकल को ब्रेक लगाया हूँ, पहले का जो छूटा है उसको मैं धीरे धीरे कंप्लीट कर रहा हूँ, पर
वो मुझे भी वो मॉड्यूल भेज दीजिएगा। हाँ मैं कम्युनिटी पे डालूंगा। हाँ ठीक है ठीक है हाँ ठीक। ठीक है नेक्स्ट पे चलते हैं। विवेक तुम्हारा माइक चला हो तो तुम पूछो यार, शुरू से हो, तुम्हारा नंबर भी पहले था। हेलो। हाँ हेलो। बोलो बोलो चल रहा है। हाँ मेरा एक डाउट है कि पीडब्ल्यू के मॉड्यूल्स मतलब मैं सोच रहा हूँ लेने का, तो बोलूँ कि आपका एलएन का पीडीएफ फॉलो करें। एलन का पीडीएफ एलन के मॉड्यूल खरीद लो, सेकंड हैंड 3000 के वो भी आते हैं, वो ले लो। नहीं ले रहे हो तो मॉड्यूल अच्छा। पीडीएफ से करो। मतलब आपका मतलब हमारा ओके कोई भैया, पीडीएफ थोड़ी ओके। हमने थोड़ी और बनाया पीडीएफ। हाँ कहीं से अरे भी लो। नहीं। हाँ और मतलब क्वेश्चन अंडरस्टैंडिंग कैसे मैं इम्प्रूव करूँ? प्रैक्टिस के साथ, मतलब जितने तुम क्वेश्चन देखोगे उस उतना तुम्हें पता लगेगा कि जब ऐसी लैंग्वेज होती है तो व्हाट आई नीड टू इंटरप्रेट इट एज, है ना। तो जितने क्वेश्चन करोगे उतना फायदा होगा, तो क्वेश्चन प्रैक्टिस से वो इम्प्रूव हो जाएगी। एग्जाम में जो तुम 80% काम करोगे, एग्जाम में सारे लोग जो भी 80% तुम करोगे अटेम्प्ट क्वेश्चन, वो ऐसे नहीं होंगे तुमने फर्स्ट टाइम देखे, कहीं ना कहीं तुमने एटलीस्ट का कुछ ना कुछ बेसिक कर रखा होगा पहले प्रैक्टिस के टाइम। तभी तभी तुम्हें वो हिट करेगा। तुम्हें क्या लगता है 2 मिनट में तुम्हें हिट भी कर जाएगा, तुम सॉल्व भी कर दोगे, आंसर मार्क्स सब हो जाएगा? नहीं होता ऐसा। तो जितनी प्रैक्टिस करोगे उतने वास्ट वैरायटी ऑफ कंसेप्ट से तुम्हारा मिलना जुलना होगा, उतना ही तुम वहाँ पे इजीली अप्लाई कर पाओगे चीजों को। सोचोगे तुम, ऐसा नहीं सोच पाओगे, पर 20% क्वेश्चन होंगे जहाँ तुम नई इनोवेशन लगा पाओगे, है ना। तो इनोवेशन के भरोसे मत रहो, मेहनत के भरोसे रहो। यहाँ जितने क्वेश्चन कर लोगे उतनी ज्यादा एग्जाम में होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ेगी। ठीक है। और भैया मैं मैथ्स में रोज ऐसा क्या कर सकता हूँ इससे मेरा मैथ्स इम्प्रूव होता रहे? मतलब प्रैक्टिस क्या बोले हम, कोई गुट्टी थोड़ी थी, प्रैक्टिस ही है यार, लास्ट वही है प्रैक्टिस, फर्स्ट क्लास। ओके थैंक यू। बस नहीं अब आयुष तुम भी शायद पहले से हो सेशन में लीव हो गया था भैया मैं हाँ तुम्हारा हाँ तुम भी थे विक्रम। आयुष सिंह। हेलो। हाँ बोलो। अमन तुम्हारा नेक्स्ट। हाँ अमन तुम्हारा ही नेक्स्ट होगा, तुम्हारा फर्स्ट पे दिख रहा है मुझे, बट ये 2 बच्चे पहले से तो बीच में लीव हो गए थे, आयुष और मेरे एक मिनट बात सुनूंगा आप? बताइए। हम भी अभी टाइम थे, बीच में नेटवर्क चल गया था तो जिससे मैं कट गया था, तो हाँ बोलो मेरा बोलो। बहुत पहले था। ठीक है जैसे मैं स्टार्ट करें? हाँ करो भैया मैं 11th में हूँ, पीडब्ल्यू से पढ़ाई कर रहा हूँ, तो मेरा जैसे करंटली है ना लेक्चर का बैकलॉग बन गया, जैसे कि अभी करंटली 5 चैप्टर हुआ तो 5 चैप्टर का मैं पूरा बैकलॉग बना हुआ है, स्पेशली ट्रिग्नोमेट्री और इक्वेशन फंक्शन दोनों में। तो मैं क्या करूँ? देखो अगर तुम्हारा जितना सिलेबस हुआ है उतना पूरे का ही बैकलॉग है, तो रादर देन कंटिन्यूइंग तुम शुरू से शुरू करके देखो, है ना। जैसे कि मेरा मैथ में से ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज है ना, उसका 12th लेक्चर में 10 लेक्चर देखा था, लेकिन बीच में जैसे क्या हुआ मोटिवेट हो गया, हम छोड़ दिए लेक्चर, जिसके कारण मैं ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन भी बैकलॉग बन गया और करंटली क्वालिटी स्टार्ट हो गया है। देखो अगर तुम किसी चैप्टर में एक आध लेक्चर देख रहे हो तो मतलब वो चैप्टर बिल्कुल ही नहीं देखा हुआ है, तो फिर उसे शुरू से ही कर लो, है ना। लेकिन फिर मैं ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज का 10 लेक्चर देख चुका हूँ और उसका अच्छा 2 लेक्चर है। हाँ तो फिर अगर तुम्हें 10 लेक्चर अच्छे से आते हैं, यू आर श्योर कि तुम थ्योरी समझ चुके हो, तो फिर 11 12 देख के मतलब 11 और 12वां लेक्चर देख के जस्ट उस चैप्टर को खत्म कर दो। बट ऐसा नहीं होना चाहिए कि तुमने सिर्फ 10 में से 4 लेक्चर देखे हैं और तुम उसमें भी श्योर नहीं हो, वो मत करना। इफ यू आर श्योर अबाउट थ्योरी देन यू कैन मूव फर्दर। भैया लेकिन मेरा जो ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज है ना, हमको कॉन्फिडेंस नहीं है, एकदम पूरा लो है, क्योंकि ना मैं से क्वेश्चन बन रहे हैं ना जैसे कि जैसे सर क्वेश्चन कराए वो समझ में आ गया, उसके बाद हम अपने से बनाए तो समझ में आ गया, लेकिन जब राजा दिन हम डीपीपी में जाते हैं फिर मॉड्यूल का क्वेश्चन में जाते हैं तो मैं से एकदम समझ में नहीं आता कैसे स्टार्ट करें। सॉल्व एग्जांपल्स कर लो, उससे तुम्हें समझ में आने लगेगा। पढ़ाई ना मीटिंग में कोई बात नहीं। हाँ तो ले रहा था जी, बैठ के ले। अरे ना मैं एकदम बैठ गया। हेलो। अब डब्ल्यू का मॉड्यूल पीडब्ल्यू का मॉड्यूल है मेरे पास, तो अभी करंटली मैं उससे शिफ्ट हो जाऊँ एलन का मॉड्यूल में या फिर पीडब्ल्यू का मॉड्यूल का होगी? शिफ्ट हो जाओ। ओके। मैथ के लिए जैसे फिजिक्स में जैसे क्या है कि हम जैसे भी मोशन एंड स्ट्रेट लाइन चल रहे 1D चल रहा है, तो उसका हम करंटली भी मॉड्यूल का सारा क्वेश्चन बना रहे हैं, बीच में थोड़ा सा बचा हुआ, तो उसको पूरा कंप्लीट कर लूँ उसके बाद। हाँ नहीं मतलब तुम एलन की मॉड्यूल से सॉल्व कर लो ना, बाकी भी तो 1D के हैं। नहीं लास्ट का बस जो सर टॉपिक नहीं पढ़ा उसका क्वेश्चन बचा हुआ है, बाकी का सबका कंप्लीट ही है।
हाँ ठीक है, तुम उससे ये वाले का बस एग्जांपल्स कर लेना, लेकिन एलन की भी मॉड्यूल एक बार सॉल्व कर लेना, है ना, जस्ट फॉर कॉन्फिडेंस आते हैं तो ठीक है। अगर जैसे कि थ्योरी जैसे प्रैक्टिस नहीं कर पाते हर चैप्टर का अच्छा से, मुझे समझ नहीं आता क्या करना है। नहीं देखो, प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी तुम्हें, हर चैप्टर में मिनिमली मॉड्यूल कंप्लीट करनी है, मिनिमली, है ना, तो उसमें तो कोई एक्सक्यूज नहीं चलेगा, जस्ट मेक श्योर कि मॉड्यूल तो पूरी हो। जैसे भैया जैसे मैं डमी स्कूल समझ एक तरफ से अटेंडेंस का कोई ऐसा समझ जरूरत गया, नहीं आगे है। हाँ डमी आगे काम करो। हाँ कमी जैसा तो मैं तो दिन का टाइम कैसे पार हो जाता है पता ही नहीं चलता 24 घंटा, तो पढ़ते हैं लेकिन समझ में आता कैसे क्या हो जाए, डेली टारगेट कुछ नहीं आ रहा। तुम समझो मत, तुम बस ये मेक श्योर करो कि तुम दिन में ऐसा नहीं हो रहा कि एक ही लेक्चर देख पाए, मिनिमली 2 से 3 लेक्चर देखो, और उसके बाद तुम 7 घंटे मिनिमम सेल्फ स्टडी कर लो। अगर इतना कर रहे हो तो तुम्हें टाइम कैसे जा रहा है उसकी चिंता नहीं करनी, इतने के बाद जैसे भी जाए बढ़िया है, कोई बात नहीं, है ना। मैं लेक्चर देखता हूँ लेकिन क्वेश्चन ही नहीं करता, समझ जैसे करो क्वेश्चन करो भाई, क्वेश्चन तो हमारे टाइम है, तुम तो स्कूल भी नहीं जा रहे हो, स्कूल वाले बच्चे आके पूछ रहे हैं कि हम टाइम नहीं निकाल पा रहे, तो हमारे टाइम है, तुम करो, दिन बीत जा रहा है। दिन को 3 स्लॉट, सुनो 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 तुम सुनो, दिन को अपने 3 स्लॉट में डिवाइड करो, एक स्लॉट फिजिक्स का, एक केमिस्ट्री का, एक मैथ्स का। वो कैसे कौन कब रखना है वो तुम्हारे ऊपर है, जब तुम्हारा मूड फ्रेश हो तो मैथ्स कर लो, थोड़ा सा हल्की नींद आ रही हो तो फिजिक्स कर लो, सकता है फिजिक्स में सही लगती हो, बाद में केमिस्ट्री कर लो, थर्ड स्लॉट में तुम्हारे ऊपर है कैसे भी करनी है। और उसमें क्या करना है तुम्हें, 4 घंटे का स्लॉट बनाना है एक, उसके अंदर पहले लेक्चर देखना है, फिर उसकी प्रैक्टिस करनी है। एक स्लॉट अगर तुम्हारा बर्बाद होगा, शायद तुम्हें थोड़ी सी आत्मग्लानी होगी, मतलब थोड़ा गिल्ट होगा, फिर तुम अगले स्लॉट में पढ़ लोगे। अगर इसे सोचो कि 3 लेक्चर एक साथ देखूंगा फिर प्रैक्टिस करूंगा एक साथ, तो नहीं होगा। जो बच्चे पूरे टाइम घर पे रहते हैं वो ये चीज करो, ठीक, जैसे कि लेक्चर देखो उसके बाद उस चैप्टर का उसी वक्त प्रैक्टिस कर लो जितनी आज के लेक्चर से हो रही है, ठीक है, ओके। स्ट्रेस बहुत होता है। अब रुक जाओ, स्ट्रेस मैनेजमेंट बाद में बात करेंगे, रुक जाओ थोड़ा, और लोगों को देख लो ना, उनको भी स्ट्रेस हो जाएगा। हाँ विक्रम रुक जाओ, तुम्हारा 4th नंबर है। हाँ अलंकार देखो भाई, रुक जाओ ओके अलंकार, हाँ भैया अलंकार विक्रम, हाँ रुक जाओ, अलंकार विक्रम आयुष हिमांशु सेल्टुकुक आयुष निखिल मंगीलाल, बस इतने लोग, सर्वेश ऑर्डर बता दिया मैंने, अब इसमें बोलना कोई, अलंकार तुम बोलो। गुड इवनिंग भैया। भैया मेरा एक जेन्युइन डाउट था कि भैया मैं अभी 11th में हूँ, करेंटली पीडब्ल्यू ऑफलाइन से अपनी प्रिपरेशन कर रहा हूँ, तो भैया मैं जेई मेंस लेवल के क्वेश्चंस आसानी से बना लेता हूँ हर चैप्टर में। मुझे बस ये पूछना था कि किसी भी चैप्टर को एडवांस लेवल तक पढ़ने के लिए या अच्छे क्वेश्चंस बनाने के लिए मैं कैसे, मतलब क्या कर सकता हूँ कि मैं उसके एडवांस क्वेश्चंस भी बना लूँ जो कि एक्चुअल में पूछे गए हैं। एलन की मॉड्यूल की O2 एक्सरसाइज और जेई एडवांस ये दोनों अच्छे से कर लो, एंड यू आर डन। ओके एंड भैया एक और मेरे पास डाउट था कि जैसे पीडब्ल्यू का जो मॉड्यूल है उसमें मेरे को थोड़ा सा वैसे मतलब लेवल उतना कम लगता है, तो मैं अपने फैकल्टी से इंटरेक्ट करता हूँ ऑफलाइन जो है, उन्होंने हमको रेफरेंस बुक जैसे सेंगेज वगैरह लेने को बोली है, तो उसमें मुझे वाइड वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस मिलते हैं, काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस मुझे मिलते हैं, तो उसका भी भैया मेरा एक डाउट था कि अगर मैं ओनली सेंगेज रेफर करता हूँ फॉर मैथमेटिक्स एंड अगर मैं पीवाईक्यूज नहीं करता तो एम आई सॉर्टेड, या फिर मुझे पीवाईक्यूज भी और अलग से कोई बुक लेनी पड़ेगी? पीवाईक्यूज भी करने पड़ेंगे और मॉड्यूल भी करनी पड़ेगी। व्हाट यू कैन डू फॉर वन केस इज तुम सेंगेज मत करो, सेंगेज में मोस्टली सेम टाइप ऑफ क्वेश्चंस रहते हैं, या नहीं भी रहते तो जो ऑल क्वेश्चंस होते हैं मोस्ट ऑफ देम आर बेसिक, तो उसे करने के तुम्हारा कोई फायदा नहीं है। यू विल फील लाइक यू हैव सॉल्व्ड 100 क्वेश्चंस बट इन इफेक्ट यू हैव सॉल्व्ड 10 क्वेश्चंस, तो दैट इज जस्ट अ वेस्ट ऑफ टाइम। तुम पहले मॉड्यूल करो, मॉड्यूल 100% होना चाहिए, एंड इफ यू आर सो श्योर अबाउट मॉड्यूल देन देयर आर अदर बुक्स, बट पहले मॉड्यूल 100% करो। ओके क्योंकि भैया मुझे मॉड्यूल का उतना लेवल लगा नहीं था मैथमेटिक्स और पीडब्ल्यू में तो है ही नहीं, हम खुद ही इतनी देर से हम कह रहे हैं बार-बार एलन की मॉड्यूल, एलन की मॉड्यूल करो, तुम्हें कोई लेवल की कमी नहीं रहेगी, बुक पे जाना भी नहीं ठीक है भैया, ठीक है। एंड एक और बात थी कि भाई जैसे अब तो मेरे पास अलजेब्रा की सेंगेज मैं ले चुका हूँ, सो अब लाइक मैं उसको मेरा सीक्वेंस सीरीज खत्म होकर बाइनोमियल थ्योरम चैप्टर चल रहा है ऑफलाइन में, तो मतलब मैं सेंगेज करना स्टॉप कर दूं या फिर अभी उसको करूं फिलहाल के लिए? अभी स्टॉप कर दो। देखो अगर तुमने एक जगह गलत जगह इन्वेस्टमेंट कर दी है तो उसको अपनी और आगे चीजें खराब करने का मतलब नहीं है ना, अभी उसको रहने दो, मतलब गलत नहीं है बट रिक्वायर्ड नहीं है अभी के लिए, मॉड्यूल करो पहले बस। तो लाइक मुझे वही बात लगती है कि सेंगेज फिर किस टाइप के लोगों के लिए बनी हुई है, फिर अगर थोड़ी सी इररिलेवेंट रिसोर्स उसको बोला जाए तो? इररिलेवेंट नहीं है, मतलब
इरेलीवेंट नहीं है, बट टाइम बहुत लगता है करने में, उतना टाइम है नहीं शायद अभी, तो मॉड्यूल ही कर लो। और एक बुक में ना एक सेट ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, थोड़ा सा सिमिलर होती है। तुम अगर 2-3 टाइप की बुक उठाओगे ना, तो ये लगेगा कि हाँ थोड़ा इसका थोड़ा अलग टाइप में सवाल है, इसका थोड़ा अलग टाइप में सवाल है। मॉड्यूल में तो सब मिला के होता है। मॉड्यूल इज अ सम अप ऑफ ऑल द गुड बुक्स, ऑफ ऑल द गुड क्वेश्चंस रेलेवेंट टू जेईई। तो पहले मॉड्यूल करो। ठीक है भैया। संगेश उसके लिए जो पूरी कर सकता है, हर एक क्वेश्चन कर लो तुम, उसके सारे एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी कर लो, इलस्ट्रेशन नहीं कर सकते ऑब्वियसली, नॉर्मल इंसान नहीं कर सकता, कोई गलत नहीं है उसमें, तो कोई जरूरत नहीं है। क्योंकि भैया ये आइडिया मतलब मेरे को इसलिए आया था क्योंकि मेरे जो बैच का जो एक काफी स्टूडियस और ब्रिलियंट लड़का था वो सेंगेज रेफर करता था, तो मेरे सर ने भी मुझे सेंगेज का थोड़ा सा बोला। पूरी करता होगा, उसको पूछना एक बार, अगर बताना चाहे तो पूरी करता होगा मेरे पास। वो मतलब ऑलमोस्ट कर लेता है। हाँ सही बात है, ऑलमोस्ट मतलब वही, अगर 80-90% कर रहे हो तो बहुत है। कितने सवाल होते हैं? 500 सवाल होते हैं उसमें एक चैप्टर में। ओके, जो 400 सवाल भी कर लेगा फिर उसको क्या दिक्कत आएगी? ऑब्वियसली नहीं आएगी। हाँ, तो फिर मॉड्यूल एंड फिर अगर लगा तो पीवाईक्यूज की फिर अलग से कोई रेफरेंस बुक ले लूंगा। पीवाईक्यू हाँ देखो तुम्हारे कैसे पीवाईक्यू होने चाहिए। मॉड्यूल पीवाईक्यू सब हो जाए तब उसके बाद बुक्स पे आ सकते हो, तो आगे कभी सेशन में पूछ लेना। ठीक है भैया। नेक्स्ट विक्रम, थोड़ा जल्दी कर लेना क्योंकि मेरी मैच 9:30 तक चलती है, मुझे 9:20 तक जाना है। हाँ थैंक यू भैया। हाँ भैया मैं पीडब्ल्यू से क्लास 11 अभी कर रहा हूँ, तो भैया मैं पीडब्ल्यू से मतलब कर रहा हूँ, तो उनका बेस्ट तो मैंने ले रखा है, पर मैं मैथमेटिक्स जो है वो भैया आशीष अग्रवाल सर पीडब्ल्यू के उनसे कर रहा हूँ। भैया उनके लेक्चर जो होते हैं ना वो थोड़े लेंदी हो जाते हैं, तो 3 घंटे के लेक्चर देखिए ड्रॉपर हो गया। हाँ तो उससे थोड़ा प्रॉब्लम होता है, जैसे होमवर्क भी बहुत ज्यादा होता है, तो मैथमेटिक्स में और कुछ करने का टाइम ही नहीं मिलता है। अक्षत क्या बोलोगे? 3 घंटे के लेक्चर होते हैं देखे तो मैंने। देखो 3 घंटे के लेक्चर हैं, अगर तुम्हें किसी और का समझ आ रहा है तो बेटर है, क्योंकि अभी उतना टाइम तुम्हारे पास है नहीं, है ना। और 3 घंटे के लेक्चर के बाद तुम या तो क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, क्वेश्चन करे बिना पूरी थ्योरी समझ के भी कोई फायदा नहीं है, राइट। तो ट्राई टू फाइंड सम अदर एजुकेटर इफ यू कैन फाइंड, और अगर नहीं मिल रहे हैं तो फिर ठीक है, अब एक सब्जेक्ट में थोड़ी प्रैक्टिस, मतलब जस्ट मेक श्योर कि तुम क्लास में बहुत अच्छे से सुनते हो, बहुत मतलब बहुत ज्यादा अच्छे से, क्योंकि जो 1 घंटा तुम सेल्फ स्टडी में देते हो वो भी तुम क्लास में दोगे, तो मेक श्योर कि वो 1 घंटा पूरा यूटिलाइज होता है ना। तो भैया जैसे एक पीडब्ल्यू में 2 टीचर हैं, बाकी अगर करे तो आशीष अग्रवाल सर को छोड़ के जैसे तरुण सर हैं और सचिन सर, क्या इन दोनों में से मैं किसी में शिफ्ट कर सकता हूँ अगर आपको आइडिया है तो? कर लो, बाकी चाहो तो करना चाहो तो कर लो, दोनों अच्छे टीचर हैं। बाकी अगर थोड़ा सा तुम्हें चाहिए अच्छे से जल्दी हो जाए, अच्छा भी पढ़ाएं, तो मोहित त्यागी सर बताऊंगा तुम्हें, उनके पेड लेक्चर तुम्हें टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, सर्च कर लेना, वहाँ से कर लो तो बहुत जल्दी बहुत अच्छे से बढ़िया तरीके से हो जाएगा। उनके कुछ पूरे 11-12 मिला के ड्रॉपर बैच में शायद 120-130 लेक्चर। और भैया अगर मॉड्यूल करना है तो पीडब्ल्यू का मॉड्यूल मेरे पास है, तो पीडब्ल्यू का मॉड्यूल नहीं करना, आप इतना देर से बता रहे हैं। एलन का हम तो बहुत देर से ये रिपीट कर रहे हैं, ये सवाल तो पूछना नहीं चाहिए किसी को, ये तो हाँ। और ये प्रैक्टिस पर क्वेश्चंस मतलब मिनिमम करना चाहिए। कैसे बोला वापस? क्या मिनिमम पर डे कितना क्वेश्चंस करना चाहिए? मतलब तुम टाइम पे फोकस करो, मतलब और हाँ स्पीड पे भी फोकस करो, जस्ट दैट मतलब तुम्हें कॉन्फिडेंस आना चाहिए, ऐसा कोई लिमिट नहीं है। अब तुम यूनिट एंड डायमेंशन के 500 सवाल कर लो, दे आर जस्ट वेस्ट ऑफ टाइम, बट मेक श्योर कि उतने क्वेश्चन हो जाए कि तुम कॉन्फिडेंट फील करो, है ना। इट्स नॉट स्टैंडर्ड फॉर एवरीवन कि सबको इतना करना ही पड़ेगा, नो, इट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। बट बेयर मिनिमम एटलीस्ट 25 क्वेश्चन ईच सब्जेक्ट लेके चलो, मतलब इतना होना चाहिए। हाँ तो लेके चलो सेल्फ, इसमें क्लास के लेक्चर नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। भैया होमवर्क का जो टाइमिंग है वो थोड़ा मतलब मैनेज नहीं हो पाता, मतलब पर डे अगर क्वेश्चन देखो अभी मैंने थोड़ी देर पहले बोला था, बट देखो अगर तुम पूछोगे नहीं हो रहा है कैसे करें, रिवीजन नहीं हो रहा है कैसे करें, तो बता सकते हैं। तुम बोलो मेरे पास टाइम नहीं है, तो अगर मैं तुम्हें 24 घंटे 30 घंटे नहीं कर सकता, वो तुम्हें ही करना पड़ेगा ना। कहीं ये है ना कि भैया मिनिमम कितना टाइम देना चाहिए? अक्षत ने बोला तो कि 7 घंटे सेल्फ स्टडी करनी चाहिए एटलीस्ट, उसी में सेल्फ स्टडी में 2 घंटे रिवीजन का डाल दो, बाकी प्रैक्टिस करो। ठीक, थैंक यू। नेक्स्ट आयुष हिमांशु टेल टू कुक, बोलो ना आयुष। हेलो भैया। हाँ बोलो, थोड़ा जल्दी करना। हेलो भैया, मैं एलन में पढ़ता हूँ, अभी क्लास 12 में हूँ। और सर भैया मैंने, आप बहुत देर से बोल रहे हैं O2 करने के लिए, O2 करने के लिए।
लेकिन O2 सबसे तो हार्ड O2 ये O2 होता ही नहीं है। मैं वही कह रहा हूँ कि मॉड्यूल में सबसे अच्छी बात ये है कि उसमें स्टैंडर्डाइजेशन है। तुम पहले बताओ कि तुम्हारे O1 में 30 में से एट एन एवरेज कितने सवाल बन जाते हैं? मतलब 20-22 तो हो ही जाता है, उतने ही चलता है। हाँ, तो अभी O2 पे जाने ही नहीं है अपन को। O2 पे जाना है, वी आर एबल टू सॉल्व मोर देन 25 आउट ऑफ 30 इन O1 एटलीस्ट। तो अभी O2 की बात मत करो, अभी तुम पहले मेक श्योर करो कि तुम्हें O1 बहुत अच्छे से आती है। पहले तुमने O1 बनाई, मान लो 20 बन गए, ठीक है। तो अब पहले ये चेक करो कि जो बाकी 10 हैं उसमें मैं क्या नहीं सोच पाया और वो क्यों सोचा सॉल्विंग करने वाले ने, ठीक है। उनके सॉल्यूशन कहीं ना कहीं से इकट्ठे करो। व्हेन यू आर श्योर कि हाँ मुझे अब O1 अच्छे से आती है, जेई मेंस अच्छे से आता है, तब तुम O2 की तरफ जाओ। तो फिर तुम खुद देखना तुम पे O2 बनने लगेगी। हाँ, लेकिन भैया होता क्या है कि उस समय तक नया चैप्टर स्टार्ट हो जाता है, तब तक फिर O2 के टाइम घर पे ज्यादा लगता स्टडी है। पे मेन काम तो एक ही है ना, प्रैक्टिस। तो नया चैप्टर है उसकी थ्योरी पढ़ो, थोड़ी प्रैक्टिस करो, बट पुराना चैप्टर जब तक अच्छे से नहीं आता तो नया चैप्टर पढ़ने का क्या ही और फायदा है। नए तो नए practice चैप्टर में सबके साथ नए चैप्टर में भी 2-3 लेक्चर तक तो कुछ ऐसा होता नहीं होगा जिससे बहुत ज्यादा प्रैक्टिस कर पाओ, तो वो टाइम भी दे सकते हो। हाँ भैया, और एक दिक्कत है कि ना मतलब क्लास रिलेशन था करने में थोड़ा ना मतलब अच्छा नहीं लगता, मजा नहीं आता है रिवीजन क्या करने में, रिवीजन करने में रिवीजन। मतलब वही नोट्स, वही पहला वाला नोट्स लिख पढ़ने में मजा नहीं आता है। वो मैंने बीच में बोला था तुम कि एक बार मॉड्यूल खोला करो, तुम्हें लगेगा कि तुम सब कुछ भूल चुके हो, तो फिर तुम्हारा खुद से मन करेगा कि नहीं मेरे को पढ़ना है। हाँ, नोट्स को रद्दी के लिए मत बनाओ, नोट्स को पढ़ो, है ना। अगर नहीं पढ़ने का मन कर रहा है तो कम से कम ट्राई करो दिन के 3-3 पेज पढ़ लो, तीनों सब्जेक्ट में 3-3 करके पढ़ोगे, धीरे धीरे आदत बन जाएगी। और उसको पहले फोटो की तरह आपके सामने से पलटाओ, है ना। जब तक पलटोगे नहीं तब तक कुछ आएगा नहीं, तो और मन नहीं करेगा। तो मन को फोर्स करना ही प्रिपरेशन का एक पार्ट होता है। मन तो किसी चीज का नहीं करता, मन तो आराम से सोने का करता है। सो के तो नहीं चल सकती जिंदगी, पढ़ना पड़ेगा। भैया एक बात ना, क्या लेकिन ट्राई तो करता है O2 का बनाने का, लेकिन सभी चैप्टर का O2 नहीं बन पाता है। हाँ, पहले तुम मेक श्योर करो कि तुम्हें O1 जेईई मेंस और सॉल्ड एग्जाम्पल में 100% श्योरिटी है। तुम उनके जब सारे क्वेश्चन कर पा रहे हो तो फिर O2 में O2 तब भी पूरा नहीं बनेगा, फॉर श्योर नहीं बनेगा। बट मैं O2 में 20 में से 12-13 जब 13-14 इतने सवाल बन जाएंगे, दैट इज मोर देन इनफ। तुम पहले उतना कर लो, फिर O2 एक बार कंप्लीट करना है, ऐसी सॉल्यूशन देख के अप्रोच समझ के। फिर जब O2 हो जाएगी तो तुम देखना जेईई एडवांस पूरी की पूरी बन जाएगी। तो अभी ऐसे मत सोचो कि O2 बन ही नहीं रहा है, पहले तुम O1 अच्छे से करो, फिर O2 आराम से बनेगा। हाँ भैया, ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। ठीक है, ठीक। हाँ, हिमांशु जैन। अभी आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है। 2-3 लोग ही बचे हैं, आराम से सबको। भैया मैं एक्चुअली क्लास 11th का हूँ और मैं ईसरर ऑनलाइन से पढ़ रहा हूँ करेंटली। तो भैया जो मेरे मैथ्स में जो मेरी मेन प्रॉब्लम है, तो उसमें जो लेवल वाइज सेग्रीगेटेड एक्सरसाइज है, मतलब एक्सरसाइज 1, 1A, 2 और 2A। तो मेरे को ये नहीं मालूम कि मतलब पर क्वेश्चन को कितना टाइम देना चाहिए अपन को, मिनिमम और मैक्सिमम। देखो तुम क्वेश्चन का लेवल तो समझ जाते होगे, मतलब मेंस के इक्विवेलेंट है कि जे एडवांस हाँ, के मतलब इक्विवेलेंट है कि जो एक्सरसाइज 1 और 1A के हैं, मतलब वो मेंस लेवल के हैं, और 2 और 2A हैं वो थोड़े हार्ड लेवल के हैं। हाँ, तो जब तुम पहली बार सॉल्व कर रहे हो तो मेंस लेवल के क्वेश्चन में यू कैन गिव मैथ्स में you can give 4 minutes approx, but when you are solving it for the second time you should try to minimize it to 2.5 minutes per question in mathematics, ठीक है। और एडवांस लेवल के क्वेश्चन में पहली बार अटेम्प्ट करते टाइम द मेन फोकस शुड बी कि सवाल बन जाए, एंड सेकंड टाइम सॉल्व करते टाइम मेन फोकस शुड बी कि 4 मिनट के अंदर बन जाए। तो भैया एक्चुअली क्या होता है कि मतलब मेरा 2-3 मिनट बाद फोकस मतलब हट जाता, मतलब उसके बाद और कोई थॉट ही नहीं आता। 2-3 मिनट बाद अगर मैं उसको सोच लेता हूँ क्वेश्चन में, तो और कोई फोकस ही नहीं हो पाता 2-3 मिनट से ज्यादा। कोई तो ऐसा मन लगता है सॉल्यूशन देख लूं। नहीं, सॉल्यूशन मत देखना, सॉल्यूशन देखना बहुत गलत है। फोकस तो देखो, अगर नहीं बन रहा है जस्ट मेक श्योर, तुम ऐसा मान के चलो कि सॉल्यूशन है ही नहीं तुम्हारे पास, एंड दैट इज द ओनली क्वेश्चन व्हिच कैन लीड यू टू द व्हिचएवर ड्रीम इंस्टीट्यूट यू हैव, ठीक है। तो अल्टीमेटली व्हाट यू आर फोर्स्ड टू सॉल्व दैट क्वेश्चन, तो फिर तुम्हारा ही वो इशू है कि मन ही नहीं कर रहा, वो वाला सॉर्ट हो जाए। तो मतलब मेरे को क्वेश्चन नहीं बन रहा है कोई, तो मेरे को उसका कब सॉल्यूशन देखना चाहिए? मतलब सॉल्यूशन तब देखना चाहिए व्हेन यू आर डन विद एवरीथिंग। तुमने अपने दिमाग का हर कोना लगा दिया, मतलब ऐसा भी नहीं कि तुमने उसी टाइम बैठे बैठे 40 मिनट दे दिए, नहीं, बट व्हेन यू आर हैविंग सम टाइम पास, तो घूम रहा है, ठीक है, तुम घूम रहे हो आराम से रोड पे, तब तुम्हारे मन में ऐसे ही सवाल चल रहे हैं। तो अगर तुम ऐसे
फील कर पा रहे हो कि तुमने अब उसमें सफिशिएंट टाइम दे दिया और कोई नया थॉट आने का कोई स्कोप ही नहीं बचा, मतलब चैप्टर में और कुछ पढ़ा ही नहीं है तो मैं लगा सकूं, उसके बाद तुम सॉल्यूशन देख लो, बट मतलब पहले लास्ट में खुद का solution 100% ट्राई कर लो, है ना। और भैया एक और डाउट रहता है कि मतलब जो मतलब मेरी 5 आवर्स पर डे की क्लास रहती है, मतलब 3 क्लास रहती है 1 आवर 30 मिनट्स की, तो जो लास्ट क्लास के जो हाफ लास्ट के आधा घंटा 15 मिनट मतलब वो जिंदगी के सबसे बड़े सबसे खराब 15 मिनट रहते हैं, तो मतलब उसमें फोकस ही नहीं बढ़ पाता, मतलब क्या मतलब लास्ट देखो अभी तुम एडवांस लिखोगे, एडवांस में तुम्हें टाइम पता है क्या होता है पेपर का? 3 आवर्स मतलब 3 आवर्स के 2 स्लॉट रहते हैं। एग्जैक्टली अब तो उसके बीच में उतना टाइम नहीं मिलता, मतलब यू विल जस्ट कम ईट द फूड एंड यू विल गेट इनटू द एग्जाम हॉल अगेन, राइट। तो अल्टीमेटली तब भी तुम्हारे साथ यही होगा कि तुमने पेपर 1 अच्छे से दे लिया, फिर पेपर 2 के आखिरी 2 घंटे पूरे ही बेकार चले गए, वैसे तो पूरा एडवांस बेकार हो जाएगा। व्हाट यू नीड टू डू इज कि तुम्हें बैठने की आदत डालनी है। तुम हर दिन, जब भी ऐसा नहीं है कि तुम्हें लगातार बैठना ही है हर बार नहीं, तुम स्लॉट बना के बैठो कि मैं अब बैठ रहा हूँ तो मैं अब 3 घंटे के पहले उठूंगा नहीं, पानी की बोतल रख ली, सब रख लिया, ठीक है। एक्चुअली मेरा ऐसे लाइव करोगे क्लास रहती है, जूम मीटिंग में होती है, तो मतलब उसको मैं बैक रिवाइंड भी नहीं कर सकता, फिर लास्ट में रिकॉर्डिंग ही देखने का ऑप्शन रहेगा। क्लास का तो अलग सीन है, मैं सेल्फ स्टडी के लिए बता रहा हूँ। नहीं, Whenever you are- क्लास में सेल्फ स्टडी में दिक्कत नहीं आती, मैं क्लास में मतलब वो लास्ट के जो 15-20 मिनट रहते हैं ना, तुम्हारी जो मेन दिक्कत है फोकस की दिक्कत है। तुम्हारा जो पहले वाला डाउट था, जो अभी वाला डाउट था, दोनों का क्रक्स ये है कि तुम्हारा फोकस थोड़े टाइम बाद हट जाता है, 4 मिनट बाद क्वेश्चन से हट जाता है, 2-3 मिनट बाद लेक्चर से हट जाता है। फोकस बढ़ाने में ट्राई करो। फोकस बढ़ाने का शायद एक तरीका है कि तुम कोई भी जेई की रेफरेंस बुक, ऐसा नहीं कुछ और ही पढ़ने लगो, जेई की रेफरेंस बुक को थोड़ा थोड़ा पढ़ो, है ना। ऐसा नहीं पढ़ सबको नहीं पढ़ना चाहिए, बट जिनको ऐसा लगता है फोकस की दिक्कत है, तुम थोड़ा उसकी रीडिंग करो, दिन के आधे घंटे तो रीडिंग पे लगाओ, क्योंकि रीडिंग जब हम करते हैं, समझने का ट्राई करते हैं, हमारा फोकस बढ़ता है ना। क्योंकि इस समय क्या हो रहा है कि हमारे बुक्स हमें बहुत कम रीड करनी पड़ती है, हमारा फोकस बहुत कम हो गया है, क्योंकि टीचर पढ़ा देता है, हम पढ़ लेते हैं, टीचर जो क्लास में क्वेश्चन कराता है वो भी हिंट दे देता है, ऐसे ऐसे होगा, तो हमारा दिमाग चलना थोड़ा कम हो गया। दिमाग चलाओ थोड़ा, है ना। जब थ्योरी पढ़ोगे, थोड़ा दिमाग उसमें लगाओगे, तो दिमाग थोड़ा स्थिर होना सीखेगा, है ना। तो स्थिर हो गए तब तुम फोकस अपने आप बढ़ जाएगा। ये चीज ट्राई करो, होगा, है ना। कोई भी रेफरेंस बुक डाउनलोड कर लो, इंटरनेट पे मिल जाएगी, और दिन के आधे घंटे उसको पढ़ो दिमाग लगा के। और भी एक्चुअली क्या, जो मेरे फिजिक्स का मॉड्यूल है, मतलब उसमें सर मेरे को अलग कोई भी रेफरेंस करने के लिए मना कर रहे हैं, मतलब कुछ मतलब वो जैसे कोई टीचर रहते हैं, मैंने देखे हैं, तो मतलब सिलेक्टेड क्वेश्चन दे देते हैं, एचसीवी एरोडॉफ वगैरह। मॉड्यूल कर रहे हो तो बढ़िया, क्या दिक्कत है? मॉड्यूल कर रहा हूँ, लेकिन मॉड्यूल में थोड़े कम क्वेश्चन है, मतलब जो अभी मैकेनिक्स हुई है, मतलब उसमें पर चैप्टर मॉड्यूल में मैक्सिमम 50-60 क्वेश्चन बस है। तुम पहले उन 50-60 को अच्छे कर लो, मतलब जस्ट मेक श्योर कि मैं तुम्हें रात के 12 बजे उठा के उन 50-60 में कोई भी रैंडम क्वेश्चन दे दूं तो तुम उसे जल्दी से सॉल्व कर दो मेरे लिए। अगर तुम उस स्थिति में हो तो फिर अपन आगे रेफरेंस बुक्स की बात करेंगे, और अगर तुम अभी उस स्थिति में नहीं हो तो पहले रीच दैट कंडीशन। एलन मॉड्यूल लेके जैसे मान लो वो हो गया तुम्हारा, मुझे लगता है तुम उस कंडीशन पे आ गए, जो भी एक्स्ट्रा देने बाकी, उसके बाद तुम एलन मॉड्यूल का ओवन जो भी बात कर रहे थे, ओवन हो जाए तो O2 कर लो, बहुत 30 सवाल ओवन में होते हैं, 20 सवाल मॉड्यूल तो मतलब दोनों के सेम, मतलब उसमें कोई फर्क क्यों नहीं रहेगा? बहुत फर्क है, क्वेश्चन तो ज्यादा है ना, क्वेश्चन पे वैरायटी तो आ गई ना। अगर तुम्हारे टीचर 50 क्वेश्चन दे रहे हैं तो उस 50 में हर वैरायटी का सवाल कवर होगा, क्वांटिटी कम होगी बट वैरायटी सारी कवर हो जाएंगी, है ना। तो क्वांटिटी बढ़ाने के लिए एलन मॉड्यूल का ओवन कर लेंगे, हो जाएगा हमारा काम। ओवन में 30 सवाल होते हैं, O2 में 20 सवाल होते हैं, 50 सवाल होते हैं, और ये अच्छे सवाल होते हैं, ये कोई बेसिक भी नहीं होता। थैंक यू भैया। सेल टू सूट, बहुत देर से इंतजार आपका खत्म हुआ। नमस्ते भैया। जी नमस्ते। नमस्ते भैया, ये पीडब्ल्यू के मॉड्यूल से सफिशिएंट क्यों नहीं है? क्या अब क्यों नहीं है मत पूछो, है नहीं, बस नहीं है, बस क्यों नहीं है। तो एलन एलन के 0 से 100 तक करने हैं, O1 से स्टार्ट करने हैं? 0 से 100 तक सब कुछ, सॉल्व एग्जांपल फिर O1 सब कुछ करना है, उसमें कुछ स्किप नहीं करना है। अगर ये मॉड्यूल सफिशिएंट नहीं है तो फिर लेक्चर भी तो नहीं होगा ऐसे? लेक्चर तो टीचर पढ़ाता है। हाँ, टीचर अगर कोई 10-15 साल से पढ़ा रहा है तो बेवकूफ थोड़ी, उसको आता ही पढ़ाना। अब मॉड्यूल उन्होंने क्यों नहीं, ऑलमोस्ट हर जगह का सेम होता है भैया। मैथ्स के लिए अगर मुझे 0 से स्टार्ट करना है, मैंने पहले बहुत बैकलॉग हो गया था तो फिर मैंने छोड़ ही दिया पूरा, फिर तो कैसे? कौन से साल को जेई को टारगेट करो, 26 और 27? वहीं से करो जहाँ से स्टार्ट करो, 0 से करो। क्या तरीका है? बेसिक से कल से क्वाड्रेटिक स्टार्ट करें, बच्चे बता रहे हैं क्वाड्रेटिक पे आ जाओ, लाइन हो जाओ।
हो जाएगा तो ये quadratic। बीच स्टार्ट कर सकता हूँ? क्वाड्रेटिक कर सकते हो, ऐसा नहीं बोलूंगा कि सब कुछ कर सकते हो, क्वाड्रेटिक कर सकते हो। क्वाड्रेटिक बेसिक मैथ्स तो आता ही होगा, मतलब उतना तो आता हाँ होगा। बेसिक कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। आगे बैकलॉग मत बनने देना और ट्राई करना बीच में जब भी छुट्टी हो, टाइम मिले, संडे हो तो ट्रिगो थोड़ा थोड़ा कर लो पीछे का, ट्रिगो ही छूटा हुआ मेन तो। बस भैया यही क्वेश्चन था और कुछ नहीं। ओके निखिल थोड़ा जल्दी कर लेना, 9:20 पे जाना, मैं खाना छूट जाएगा, भूखे रहना पड़ेगा। हेलो हाँ हेलो भैया। हाँ निखिल। एक्चुअली मेरा लाइक प्रॉब्लम ये है कि मैं लाइक मेरे क्लास 11th में एक्चुअली ऑपरेशन हुआ था, तब से लाइक पढ़ा नहीं था। अभी 12th में हूँ और एलन से पढ़ रहा हूँ। लाइक 11th का पूरा बैकलॉग है, 12th का भी लाइक थोड़ा थोड़ा आता है, क्या करूँ भैया? तुम अभी जो 12th का पढ़ रहे हो उसको अच्छे से कंप्लीट करो, और फिर टाइम मिले जब बाद में अगर मिले तो फिर 11th का भी कंप्लीट करना, बट एटलीस्ट जो चल रहा है उसको 100% अभी वाला समझ में आ रहा है? ठीक है। जो वहाँ हो रहा है। हाँ हाँ अभी वाला समझ में आ रहा है। बस फिर अभी प्रेजेंट इज द बेस्ट, है ना? फ्यूचर का हम कुछ चेंज कर नहीं सकते, ना पास का कर सकते हैं, प्रेजेंट करो। जब ये हो जाए तो फिर पास की गलती थोड़ा सा सुधार लेंगे जितना हो पाएगी, जितना टाइम होगा। लाइक भैया लाइक ये लाइक शुड आई फॉलो वन शॉट्स और लाइक क्या करूँ लाइक बैकलॉग का? अभी कुछ मत करो बैकलॉग का, अभी खाली 12th अच्छे से कर लो कि तुमसे मोस्टली क्वेश्चन हो जाए, तुमसे मेंस एडवांस तुम्हें जिस लेवल पे प्रिपरेशन करनी हो उस लेवल पे कर लो। ट्राई करो कि इसको अक्टूबर एंड तक तुम समराइज कर दो, जिससे कि अगले 2-2.5 महीने तुम्हारे पास रहें। वहाँ पे तुम उस 2-2.5 महीने को एटलीस्ट 11th को मेंस लेवल पे कर लोगे तुम 2-2.5 महीने में। अगर बेसिक आता है तो अच्छे अच्छे चैप्टर जो इंपॉर्टेंट हैं वो हो जाएंगे तुम्हारे 2.5 महीने में मेंस लेवल पे। जैसे फिजिक्स अभी रिसेंटली इजी आ रही है, मैं नहीं बोलूँगा अगले साल इजी आएगी, कोई मेरी बात कोट मत कर लेना, लेकिन 2-3 साल से इजी आ रही है मेंस में, तो हम फिजिक्स ज़्यादा कर सकते हैं उस टाइम पे कि अगर इजी आ गई तो हम कर लेंगे, तो उस तरह लास्ट में चीज़ें हो जाएंगी। अभी जो कर रहे हो उस पर फोकस रखो, उस पर से करो, ठीक है? ठीक है भैया, ओके थैंक यू। सोहम फिर हार्दिक, दो ही लोग हैं, किसी और को कुछ पूछना हैंड रेज करो। हाँ बोलो। हेलो भैया। हाँ नॉइस आ रही है थोड़ी। हेलो भैया। हार्दिक J20 तुम्हारा नेक्स्ट है। हार्दिक तैयारी कर रहा हूँ। रुक जाओ, तुम्हारा नेक्स्ट है, पहले सोहम का था, मैंने बोला था सोहम फिर हार्दिक। हेलो हाँ बोलो बोलो। एक्चुअली भैया मैं बस में हूँ तो थोड़ा सा हाँ आवाज बोलो का बोलो, ठीक है थोड़ा बोलो सा बोलो। पहले तो थैंक यू फॉर allowing मी टू स्पीक। और मैं मुंबई महाराष्ट्र में रहता हूँ, और ऐसा है कि बहुत लेट रियलाइजेशन हुआ है कि मेरे को जेई देना है वगैरह। रियलाइजेशन हो गया था पर वो स्टार्टिंग में बहुत लेट कर रहा हूँ, तो बहुत सारा बैकलॉग हो चुका है मेरा। तो मैं थोड़ा लेट भी ज्वाइन किया हूँ, तो मेरे को मालूम नहीं आपने बैकलॉग के ऊपर क्या क्या बोला है, तो पूछा बैकलॉग कैसे क्लियर करूँ। मैं सुन नहीं पाया सर। बैकलॉग पूछ रहा है कैसे कवर करूं। तुम एक बार जरा सोहम चैट में 2-3 सवाल का जवाब सुन, माइक बंद कर दो यार, चैट में लिख दो तुम चैट में 2-3 सवाल का जवाब दे दो। एक सवाल कि तुम्हारे कितने लेक्चर का बैकलॉग है, और बस पहले ये बता दो, ठीक है? फिर बताते हैं। हार्दिक तुम तो पूछ, चैट में लिख दो तुम सोहम। हार्दिक यस भैया। मैं J 2027 की तैयारी कर रहा हूँ फिजिक्स वाला विद्यापीठ से। मुझे ये डाउट था कि मैंने इसके पहले 2 बार ट्यूशन स्विच करी थी, यानी कि पहले मैं आईकैड में था और परिश्रम में था। आईकैड में क्या हुआ था ना, मैं यानी कि बीच के बैच में गया था तो मुझे कुछ खास समझ नहीं आता था वहाँ पे, तो इस वजह से मैंने आईकैड छोड़ दी थी। और परिश्रम का लेवल अच्छा नहीं था वहाँ पे, बहुत छोटे लेवल का, यानी ऐसा रहता है ना बोर्ड लेवल के भी नीचे के लेवल का पढ़ाते थे वहाँ पे। क्वेश्चन बनते नहीं थे पीवाईक्यू वगैरह के नीचे भी, यानी कि बहुत ज्यादा बेकार लेवल का पढ़ाते थे। अभी मैंने फिजिक्स वाला कुछ में आ रहा है, 1.5 महीने से ज्यादा हो गया मुझे, और मैं 4th पेज के बैच में था। लेकिन वहाँ के कैसे टीचर थे, वहाँ का जो केमिस्ट्री वाली मैम थी वो नीट की मैम थी, तो क्वेश्चन हमें बहुत बेसिक लेवल की तुम थोड़ा काम के बात पे आओ। बैक स्टोरी हम जान के क्या करेंगे, काम के बात पे आओ कि दिक्कत है, बैकलॉग है, सवाल नहीं हो रहा, इस पे आओ। अब मैंने सेकंड फेज की शिफ्ट मारा है ना, तो मुझे क्या हो रहा है, अभी मेरा बहुत सारा बैकलॉग बन गया चैप्टर्स का। हाँ ऐसे बताओ कितने लेक्चर का बैकलॉग है? लेक्चर वाइज नहीं भैया, पूरे चैप्टर का ही बैकलॉग है मेरा। कितने चैप्टर? मैथ्स में एवरेज 4 चैप्टर का होगा मैथ्स में। केमिस्ट्री 11th में होना। हाँ हाँ। और
फिजिक्स में 4 चैप्टर, केमिस्ट्री में 3 चैप्टर। देखो तो तुम्हारा जो मेनली अगर मैथ्स में जो बैकलॉग है उसमें शुरू में तो आई गेस क्वाड्रेटिक और सीक्वेंस ये सब होंगे बैकलॉग में, राइट? यस। हाँ, तो इसमें से सबसे इम्पोर्टेंट है कि तुम पहले तो अभी जो करंट चल रहा है उस पर फोकस करो पूरा का पूरा। उसके बाद तुम्हें जब टाइम मिला करे तो पहले ट्रिग्नो खत्म करना है ना, पहले ट्रिगो का बैकलॉग खत्म करना है। क्वाड्रेटिक एंड सीक्वेंस तुम चाहो तो फिर बाद में भी कवर हो जाएगा, इट्स नॉट अ बिग इशू। सेम वे फिजिक्स में हालांकि तुम्हें सब कुछ करना पड़ सकता है, बट काइनेमेटिक्स भी मतलब फिजिक्स में सब कुछ करना पड़ेगा। सेम वे केमिस्ट्री में भी, बट पहले तुम्हें फोकस करना है कि जो अभी चल रहा है वो ना छूट पाए। उसके बाद तुम्हें जब टाइम मिलता रहे तो बैकलॉग कवर चलो तुम कम आता तो भैया जैसे मेरा कैसा, मैंने हमारा भी बाइनोमियल थ्योरम करंटली चल रहा है ना, एंड पे चल रहा है। तो सर ने बोला कि इसका कोई पीछे के चैप्टर में कनेक्शन नहीं है। तो यहाँ पे 300 तक 2 मिनट पकड़ लो, ये 9:25 तक खत्म होगा। तुम चल लो, खा लो, पूरा फ्रेश स्टार्ट या तो 9:22 पे चल लेंगे। हमारा ये जो फिजिक्स है ना, फिजिक्स में हमारे सर ठीक है न्यूटन लॉज ऑफ मोशन और ठीक है पावर भाई, 2-3 मिनट रुक जाओ। करवाते हैं। तो वो फोन पे शिफ्ट कर लूंगा, या तो फोन पे शिफ्ट कर लूंगा। जो फिजिक्स के चैप्टर्स हैं वो काफी ज्यादा इंटरलिंक्ड है पहले से, तो फिजिक्स में तुम्हें पहले का पहले करना पड़ेगा। बट मैथ्स में अभी जो आएंगे भी चैप्टर उनमें बहुत ज्यादा यूज नहीं होगा, बट ट्रिगो जल्दी कवर कर लेना। सेम वे केमिस्ट्री में भी ठीक ठाक यूज होगा, तो उसमें भी बैकलॉग पहले करना पड़ेगा। तो भैया मुझे एक चीज जैसे पूछनी थी आपसे, सबसे इम्पोर्टेंट, जैसे मैंने ना एक प्लान बनाया अपना बैकलॉग खत्म करने के लिए, और करंटली जो क्लास में मेरे चल रहा है ना कि मैं वो समझ पाऊँ। पहले मैंने सोचा, मेरा अभी का प्लान ये है कि मैं एक बार का वन शॉट देख के पूरा थ्योरी समझ लूँ, जिससे कि ऑनगोइंग जो भी क्लास में चल रहा है और आगे चलेगा वो पूरा मेरे को एक बार का समझ आ जाए। फिर उसके बाद जब मुझको टाइम मिलेगा तो मैं धीरे धीरे करते करते अपने लॉन्ग लेक्चर से, जैसे अर्जुना के बैच से धीरे धीरे खत्म करते जाऊंगा अपने बैकलॉग को डिटेल में विद प्रैक्टिस के साथ। तो ये प्लान सही है कि गलत है? हाँ ठीक है, तुम कर लो, ये सही है। हमें ऐसा बोला करके नवंबर दिसंबर को तुमको फ्री टाइम मिलेगा जब तुम्हारा रिवीजन और पीवाईक्यू सेशन चलेंगे। उस टाइम पे मैंने सोचा था कि उस टाइम पे अच्छी खासी प्रैक्टिस कर लूंगा, और यानी कि जितना भी सब कुछ होगा तब तक सब खत्म हो जाना चाहिए। यानी कि मेरा ऐसा प्लान के हिसाब से दिसंबर तक मेरा पूरा सब कुछ जितना भी है सब खत्म हो जाएगा 11th का। और मैं अभी मुझे क्या है ना, क्वेश्चन जब मैं सॉल्व करने जाता हूँ ना, तब थोड़ा अप्रोच का प्रॉब्लम जाता है। यानी कि हमारी मॉड्यूल में क्या है ना, शायद हो सकता है ऐसा मुझे लग रहा हो, किसी और के लिए नहीं, लेकिन यानी कि बेसिक से क्वेश्चन नहीं उठे हुए, डायरेक्ट हाई लेवल के क्वेश्चन है। फॉर एग्जांपल बेसिक्स पीडब्ल्यू के कुछ मॉड्यूल में बेसिक से क्वेश्चन है। हाँ, थोड़े कम बेसिक से, यानी कि टॉपिक वाइज उसमें डायरेक्ट चालू हो जाता है, टॉपिक वाइज ठीक ठाक एवरेज लेवल की, लेकिन फिर मेंस लेवल और एडवांस लेवल फॉर एग्जांपल और मॉड्यूल एलन की फॉलो करो। पीडब्ल्यू की मॉड्यूल हां, ये मैं पीडीएफ डाल दूंगा सेशन के बाद, डाल दे 10-15 मिनट में ना, उससे पहले सॉल्व एग्जांपल करो, फिर उसी के क्वेश्चन करो, हो जाएगा। ठीक। जैसे भैया मेरा जो बड़ा भाई है ना वो एलन में था, तो मेरे पास पूरे एलन की मॉड्यूल है। बस बेस्ट है, वही करो बढ़िया। और कैसी तो भैया एलन की मॉड्यूल पीडब्ल्यू की मॉड्यूल से ज्यादा अच्छी है क्या? पीडब्ल्यू की नहीं करनी चाहिए? पीडब्ल्यू की नहीं करनी, क्योंकि हमारे जो मॉड्यूल्स है ना उनमें मेंस लेवल, एडवांस लेवल, फिर पीवाईक्यूज भी है, सब कुछ है। नहीं, मत करो। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं ना। रिपीटेटिव क्वेश्चन मत पूछो ना, क्योंकि टाइम कम है, नेक्स्ट जाना है। तो रिपीटेटिव क्वेश्चन मत पूछो, मॉड्यूल एलन की करो, पीडब्ल्यू की नहीं है, उसमें कितने सेक्शन है। ठीक है। अपर्णा सिंह क्राउड रहेगा तो बाद में पूछना। हार्दिक मेरा छोटा सा डाउट है, 1 सेकंड में खत्म कर दूं? बोलो जल्दी बोलो। जैसे सैनगेट जो बुक है मैथ्स के लिए, उसमें बेसिक से एडवांस लेवल तक के क्वेश्चन है, उसमें ब्रिक बिल्डिंग होती है क्या संगेज करनी पड़ेगी। तुम पहले मॉड्यूल खत्म करो सारे सब्जेक्ट में, विदाउट एनी डाउट पहले मॉड्यूल आनी चाहिए, जब तुम्हें वो पूरी अच्छे से आ जाए फिर अपन आगे का जो तुम ब्रिक बिल्डिंग पूछ रहे हो, जो धीरे धीरे लेवल बढ़े, वो मॉड्यूल में एलन की मॉड्यूल में मिलेगा। एलन की मॉड्यूल को पीडीएफ अभी आएगी, उसको देखना, पीडीएफ खोल के एटलीस्ट देख सकते हो ना, देखोगे तो खुद ही दिख जाएगा क्या डिफरेंस है। अपर्णा सिंह। हेलो। हाँ बोलो।
सर मैं भैया मेरे को ये पूछने का है कि पीडब्ल्यू और एलन में क्या फर्क क्या है, जिसकी वजह से आप एलन में ज्यादा बोल रहे हो कि एलन करो, एलन फर्क का कोई भाई मॉड्यूल देखो, अभी तुम फर्क जानने पे मत जाओ, तुम्हें कुछ फायदा है नहीं उससे। बट हम लोग कह रहे हैं तो कुछ सोच के कह रहे होंगे, तो जस्ट एक्सेप्ट इट। ठीक है। और मैं समझो एलन का मॉड्यूल कर भी लिया, तो इसके अलावा कोई बुक्स करने की पहले जरूरत वो तो है? कर लो, कर तो लो पहले, कर के आओ। ऐसा नहीं हम आ जाएं फिर एक साल बाद आएंगे, हम तो हर तीसरे दिन आते रहते हैं। तो पहले वो कर लो फिर बात करना। ठीक है। और सेल्फ स्टडी के लिए मिनिमम कितना टाइम चाहिए रहता है, या फिर जितना अभी डेली गोल है उतना कंप्लीट? इतनी देर से एक्सेप्ट नहीं बोला, 7 घंटे, बाकी डेली गोल कंप्लीट हो रहा है बहुत। 7 घंटे सेल्फ स्टडी ऐसे होनी चाहिए। और मैं डीपीपी बहुत कम कर पा रहा हूँ। मॉड्यूल डीपीपी मतलब मॉड्यूल कर पा रहा हूँ, मैं डीपीपी नहीं कर पा रहा हूँ। मॉड्यूल कोई बात नहीं, मॉड्यूल अच्छे से कर लो एंड यू आर डन। ठीक है। और भैया वो मेरे मार्क्स ना बढ़ते हैं फिर अचानक से कम हो जाते हैं। तुम मॉड्यूल एक बार कर लो, उसके बाद तुम मार्क्स की बताना, डेफिनेटली बढ़ जाएंगे, डेफिनेटली। ठीक है, ठीक है, बस इतना ही डाउट था मेरा। ठीक है। और किसी का कोई डाउट? एंड रेस्ट एडवांस में मेरे 6 हेलो, हेलो, आवाज आ रही है? हाँ सर, हाँ आ रही है। ये सर हो गया ना डाउट उसका? एक हैंड रेज और है। अंकुश, भैया मेरा 156 लेक्चर का बैकलॉग है, अर्जुन आप कैसे कवर करें? 156 अर्जुना मतलब 11th का बैच है ना? 156 बन कैसा रहा बैकलॉग? मतलब 50 लेक्चर। अभी कितने दिनों में बैच चालू हुआ है? कितने लेक्चर हुए हैं उसमें ये बताओ टोटल? हेलो, अभी तक 50 प्लस लेक्चर देख लिए। आधा सिलेबस बैकलॉग में चल रहा है, तो दिक्कत है ना फिर। 50 प्लस लेक्चर कंप्लीट हो चुका है। तो पहले तो दिक्कत ढूंढो क्या है। आधा कैसे बैकलॉग होंगे वो प्रिपरेशन के स्टार्ट में। मतलब स्टार्ट में तो हम हर काम मोटिवेट होकर करते हैं ना, डिमोटिवेशन धीरे धीरे किक इन करती है। तो पहले तो वो ढूंढना बहुत जरूरी है। कवर तो हो जाएगी चीज़ें, पर दोबारा कैसे नहीं बनेंगी उस पर थोड़ा ध्यान दो। बाकी कवर करने का वही तरीका है जो हम किसी को कहते हैं कि थोड़ा एक्स्ट्रा लेक्चर देखो। हर ड्रॉपर बच्चा, हर 12th का बच्चा दिन के 3 लेक्चर देखता है, तुम भी देख सकते हो क्योंकि तुम्हारा बैकलॉग है। बस वही तरीका है, एक लेक्चर एक्स्ट्रा देखो। जैसे मान लो जिस दिन फिजिक्स केमिस्ट्री क्लास, उस दिन मैथ्स का लेक्चर एक्स्ट्रा देखो। ट्राई करो, धीरे धीरे हो जाएंगी चीज़ें। विदिन 3-4 थोड़ा से थोड़ा ज़्यादा तो हो सकता है पूरा 5-6 महीने लग जाए, बट हो जाएगा। अगर ऐसा सोचते रहोगे 156 बहुत बड़ा नंबर होता है, छोटा नंबर नहीं होता। 156 सोचते रहोगे तब तो फिर है ना वो बढ़ता जाएगा, फिर 200-250 हो जाएगा। तो कवर करो उसको, ठीक है? अगला जय श्री राम। अक्षर बता दो, मैं मैसेज आ रहा हूँ, ठीक है? ठीक है सर, मैं बोलो? हाँ बोलो। हाँ तो मैं अभी मंजिल से क्या हम एडवांस लेवल तक पढ़ सकते हैं? मुझे मंजिल सीरीज का ज्यादा आइडिया नहीं है, बट हाँ तुम मंजिल वन शॉट है, लेक्चर अगर देख रहे हो तो लेक्चर उनके वन शॉट है मंजिल। थ्योरी सफिशिएंट होती है, बट सॉल्विंग के लिए तुम्हें एडिशनल रिसोर्सेज यूज करने पड़ते क्या? हाँ, मंजिल में 8 आवर्स 11 आवर्स नहीं